हरे कृष्णा। समस्त भक्तों का आज इस गीता के सत्र में सबका स्वागत है। और आज हम चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक से हम श्रवण करेंगे। तो कल की कुछ बातें मैं जस्ट हल्के से रिपीट कर दूं। कल जो हमने श्रवण किया था उसमें विशेष रूप से हमने भगवान 22 नंबर श्लोक में जो बात करते हैं कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता और सफलता असफलता दोनों में स्थिर है, वह कर्म करता है, कोई कर्म से बंधता नहीं। भगवान इस अध्याय के अंतर्गत में कर्म बंधन से मुक्ति की बात करते हैं। कर्म बंधन से किस प्रकार हम निकल सकते हैं, बार बार भगवान इस बात को रखते हैं। तो इसके भगवान बता रहे हैं कि एक पहली बात लाभ से संतुष्टि होना, दूसरी बात द्वंद्व से मुक्त होना, तीसरा ईर्ष्या न होना, और चौथा हर अवस्था में स्थिर रहना, सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहना। तो इस बात को कल विस्तारित किया। उसके बाद भगवान 23 नंबर श्लोक में यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाश्चरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। प्रविलीयते मतलब नष्ट कर देता है। तो पूर्ण रूप से जो नष्ट हो जाता है वो क्या है, क्या चीज नष्ट करता है? तो जो दो चीजों का त्याग कर देता है, कर्म फल इच्छा का त्याग। यज्ञ के अंदर दो चीजों का त्याग। अपने जीवन के, हम जीवन में कोई भी कृत्य करें, हम कुछ भी करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चीज का त्याग होता है। इसलिए भगवान इस त्याग को विस्तारित रूप से यज्ञ में समझाते हैं कि जो आप श्वास भी लेते हो, जो आप श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, तो जो श्वास बाहर निकल रही है उसका त्याग कर रहे हो और नई श्वास को ग्रहण कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं त्याग है, त्याग में ही जीवन है। अगर त्याग नहीं करोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। त्याग की प्रधानता भगवान बताते हैं, यज्ञ में त्याग की प्रधानता है। तो जीवन का हर कर्म, आप उठते हो, बैठते हो, चलते हो, आप जो कुछ एक्टिविटी करते हो, वो सब यज्ञ के समान है। पर उस यज्ञ के अंदर में क्या आहुति देते हैं, हम क्या चीज डालना चाहते हैं, ये हमारे पर निर्भर करता है। हम उसके अंदर में सही वस्तु डाल रहे हैं कि गलत वस्तु डाल रहे हैं, ये हमारे। तो भगवान बता रहे हैं कैसे, अगर हम उस सेंटर में, अगर उस यज्ञार्थ कर्म यंत्र, अगर उस यज्ञ का जो आधार है, जो उसका मध्य अवस्था है, उसके अंतर्गत में अगर हम भगवान को रख दें, आध्यात्मिकता को रख दें, तब क्या होगा, हमारा जो त्याग है वो सर्वोपरि होगा। अगर मध्य में कोई गलत चीज आ गई तब त्याग भी गलत हो जाएगा। ये बहुत, आज एक ही चीज है, एक ही वस्तु है, परंतु अगर सेंटर गलत है, सब कुछ गलत हो जाता है। बहुत विशेष है। आप आरती करते हो, उसकी जोत सर पे लगाते हो, पर हर अग्नि को नहीं सर पे लगाते। एक पानी है जिसका जल आप प्रक्षालन करके, भगवान का प्रक्षालन करके पंचामृत के रूप में लेते हो, और वही जल जब नाले में गिर जाए तो उसमें अगर पांव में लग जाए तो आप 4 बार उससे दूसरे पानी से धोने का प्रयास करो। नल में भी दो तरह का पानी है। एक आप जिससे मलमूत्र सफा करते हो, उससे जब सफा करते हो तो वापस जाके दूसरे टैप में जाकर के वापस साबुन से हाथ धोते हो। जल दोनों जगह वही जल है, टंकी से वही जल आ रहा है, पर दोनों का प्रवाह जो है वो अलग अलग रूप में है। तो जीवन का कर्म भी वैसा है, जीवन यज्ञ के समान है। हम कैसे उसको अंदर में हम प्रवाह कर रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान यहाँ पर में इसी बात को विस्तारित रूप से गत संघर्ष कर करके, किसका संग किसका नाम, हाँ, ये भगवान समझा रहे हैं। 24 में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, ब्रह्मापरण ब्रह्म हवि और सुवा का भगवान बताते हैं क्या डालना है, किससे डालना है। भगवान बोलते हैं क्योंकि इसमें हवन भी आध्यात्मिक है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। इसको मैंने विस्तारित किया था कि कैसे जब हम भगवान के नाम में ही जब भगवान को आहुति देते हैं, हृदय में भगवान बैठे हैं, और इस हृदय में ही जब कान से जब हरि नाम जाता है, हरि नाम भी, तो ये दोनों एक होकर के विस्तारित होते हैं। दोनों क्या करते हैं, हमारे कृष्ण प्रेम को, हमारे इस प्रेम का वर्धन करते हैं। हवि और दोनों चीज आध्यात्मिक हो जाती है। 25 में तो 14 प्रकार के यज्ञों का कल वर्णन अलग अलग किया था, ये विस्तारित रूप से। अगर कल किसी ने सुना हो, वापस में एंड में अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कोई बात, कोई यज्ञ का या कोई भी चर्चा रह गई हो, नहीं समझ में आई हो, तो वापस अंत में आज फिर पूछ लीजिएगा। मैं वापस बोलूंगा, जिसके जो भी सवाल हैं, कोई सवाल पूछने में, जिज्ञासा करने में कोई हिचक मत करिए। कैसा भी सवाल हो, कोई भी जिज्ञासा रह गई, भगवान आगे कहेंगे अज्ञानश अश्रद्धा धनांशय संशय आत्मा विनश्यति। संशय जहां रह जाएगा, संशय खराब नहीं है, संशय का निवारण न करना वो खराब होता है। अगर मन में कोई शंका आ गई तो शंका खराब नहीं है, उस शंका को हम हृदय में बैठा करके रखें वो खराब हो जाता है।
जैसे हम कहते हैं जो शंका में वो लंका में, पर लंका में तो विभीषण भी है, विभीषण भी बैठा है, पर विभीषण वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है, और निकल करके जब गया तो राम के सम्मुख हो गया। तो वैसे ही अगर हमारे अंदर संशय आ गया तो उसका निवारण करने का प्रयास करें। जब निवारण करने की इच्छा होगी तो जीवन में सद्गुरु आएंगे। इसलिए भगवान तद विधि प्रणिपाते मूढ़ते हैं। और जब सद्गुरु मतलब उसी प्रकार विभीषण के सामने कौन आए, हनुमान जी आकर के खड़े हो गए। तो ये जीवन की दशा है। अगर निकलना चाहते हैं तो जीवन में सद्गुरु आते हैं जो उस शंका से निकाल करके आपको उस परम ज्ञान की तरफ अवगत करवा देते हैं। यहाँ पर भगवान इसी बात को, तो वापस एक बार आप यज्ञ को सुन लीजिएगा, नहीं सुना होगा तो फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर पूछिएगा। इसके बाद सारे प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया। प्राण यज्ञ का 29 में, जिसको मैंने बताया किस प्रकार पूरक, कुंभक और रेचक किस प्रकार प्राण को अपान में, अपान को प्राण में रोक करके किस प्रकार आहुति दी जाती है, इसका वर्णन किया। उसके बाद भगवान 31 नंबर श्लोक में बोलते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, जो यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता है। नायम लोक, इस लोक में ना उस लोक में, कहीं पर में भी नहीं रह सकता है यज्ञ के बिना। मतलब यज्ञ मतलब शास्त्र विहित कर्म, तो कर्म के बिना रह नहीं सकता है। प्रति क्षण प्रति पदम आप यज्ञ कर रहे हैं, आप बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो बहुत चीजों का त्याग वहां होता है वो यज्ञ के रूप में। आपके जीवन का जो सेंटर है वो कौन है, आपके गृहस्थ जीवन का सेंटर कौन है, बच्चे हैं। आपके गृहस्थ जीवन का सेंटर कौन है, पति है, पत्नी है, आपका भोग है, आपका धन है, क्या सेंटर में है। उस सेंटर में फिर क्या करते हो, आप बहुत चीजों का त्याग करते हो। समझ लीजिए आपके जीवन का सेंटर धन है, तो आप क्या करते हो, उसमें समय का दान करते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अपना जो पारिवारिक संबंध है उसका त्याग करते हो। बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। जहां पर में पारिवारिक संबंध हो जाता है, जहां पर में समझ लीजिए मातृ सेंटर में हो गई, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों का और त्याग करना पड़ता है। तो जहां पर में सेंटर अगर कोई एक होता है तो वहां त्याग होता है, और सेंटर जीवन में कोई ना कोई होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जीवन का केंद्र कुछ ना हो, क्योंकि जीवन चक्र के समान है ना, संसार चक्र है, जीवन चक्र है, और इस चक्र है तो चक्र का मेन सेंटर होगा ही होगा। अगर सेंटर नहीं है तो उसका चक्र नहीं हो सकता है। तो सेंटर जरूर है, पर वो सेंटर कौन है, दैट इज इंपॉर्टेंट। वही भगवान कहते हैं यज्ञ के बिना न इस जीवन में न कहीं अगले जीवन में कहीं कुछ नहीं हो सकता है। भगवान आगे कहते हैं 33 नंबर श्लोक में, हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे प्रार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो दिव्य ज्ञान, मैंने कल भी कहा, दिव्य ज्ञान क्या है। दिव्य ज्ञान केवल कोई है तो आध्यात्मिकता। जो ज्ञान दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, जो आध्यात्मिकता में है, जो ज्ञान भगवत परक है, जैसे हम लिखा रहता ना भगवत गीता या श्रीमद् भागवत या भगवत गीता। तो इस भगवत का मतलब क्या है, भगवत मतलब होता है वह ज्ञान, वह वस्तु जो भगवान से संबंधित है। जो भगवान से संबंधित होती है वो दिव्य होती है, वो भगवत कहलाती है। तो भगवान बोलते हैं सारे कर्म यज्ञ, जितने भी कर्म यज्ञ हैं, आप जितने भी यज्ञ कर रहे हो, आप इंद्रिय यज्ञ करते हो, आप मनोयज्ञ करते हो, तपो यज्ञ करते हो, आप आत्म संयम यज्ञ करते हो, आप जितने भी यज्ञ कर रहे हैं सबका समावेश कहां हो रहा है, ज्ञान यज्ञ में होता है। और ज्ञान यज्ञ, जैसे हमने भागवत ज्ञान यज्ञ है, गीता ज्ञान यज्ञ है, अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है ना। अर्जुन ने भगवान से जो लिया ज्ञान यज्ञ लिया, पर इस ज्ञान यज्ञ से क्या होगा, इससे क्या प्राप्त होगा। सबसे पहली बात, मोह की निवृत्ति। ज्ञान से मोह की निवृत्ति होती है, मोह निवृत्ति होती है, संशय की निवृत्ति होती है, और उसके बाद आगे चल करके प्रेम का प्रवाह होता है। मतलब जब तक ये नहीं निकलेगा, हम सोचेंगे आज ही हमने श्रवण किया और आज ही प्रेम हो जाए, नहीं होगा। आज कैसे हो सकता है, धीरे धीरे करके होता है। पर सबसे पहले कड़ी कटने लग जाती है, मोह की कड़ी कटती है, ज्ञान की कड़ी कटती है। ये सारी चीजें कटते 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 जाकर के फिर कृष्ण प्रेम तक लेकर के हमको जाती है। तो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, पर धीरे धीरे सारी चीजें कट करके वहां पर लेकर के जाती है। तो द्रव्य यज्ञ, तो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का लक्ष्य है, साध्य है प्रेम यज्ञ। ऐसे प्रेम यज्ञ तो है ही है, पर साध्य है। अब प्रेम यज्ञ की चर्चा भगवान यहां नहीं करते, यहां ज्ञान यज्ञ तक छोड़ दिया मैंने, आगे प्रेम यज्ञ ले गया, पर प्रेम यज्ञ की चर्चा भगवान यहां नहीं कर रहे। प्रीति यज्ञ, जिसको प्रेम यज्ञ, रति यज्ञ, ये प्रेम यज्ञ के अंतर्गत, जहां प्रेम हो, जहां संबंध हो, जहां पर में अभी ज्ञान यज्ञ में क्या है, गुरु के सामने शिष्य बैठा है और एक संबंध बैठा है, गुरु ने स्वीकृति प्रदान करी है, भगवान के सम्मुख किया है, भगवान से सम्मुख किया है, ये ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आता है।
ये ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत है। परंतु भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार करके संबंध बना लिया, वो प्रेम यज्ञ के अंतर्गत में आता है। तो ज्ञान यज्ञ में दे दिया, ज्ञान दिया जाता है, मोह कट रहा है, सब कट रहा है, परंतु प्रेम अभी अवस्थित नहीं हुआ है। तब भगवान बोलते हैं अर्जुन को, देखिए बोल रहे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तब 34 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तुम गुरु के पास तद विधि प्रणिपातेन परिप्रशेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाश तत्वदर्शिना। तत्विधि, तत् मतलब ये, तत् मतलब जितने भी यज्ञ हैं, तत् वो जितने भी, तत् विधि ये जितने भी यज्ञों का जो ज्ञान है, जितने भी यज्ञ बताए मैंने अभी तक, उसकी जो विधि है उसको अगर जानना चाहते हो, अगर वो जानना चाहते हो कि कैसे यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, आप कर्म यज्ञ कैसे करें, हम ज्ञान यज्ञ, हम सारे यज्ञों को कैसे संपन्न करें, तत् विधि, उसकी विधि को जानना चाहते हो, क्या करो, प्रणिपातेन परिपरशेन सेवया। प्रणिपातेन माने गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाकर के परिपरशेन सेवया, परिपरशेन उनसे विनित होकर के जिज्ञासा करो, उनको प्रसन्न करो और सेवया उनकी सेवा करो। उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो उपदक्षन्ति, तब वो आपको शिक्षा देंगे। ज्ञानम किसकी, उस ज्ञान यज्ञ की शिक्षा देंगे, ज्ञान यज्ञ तुमको प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनाश तत्वदर्शिना, क्योंकि वो उस ज्ञान तत्व को जानते हैं। क्या भगवान कहते हैं, तुझे अगर मेरी बात समझ में नहीं आती अर्जुन, अगर तुझे लगता है मैं सही नहीं बोलता हूं, तो उसके पास जा, जो उस ज्ञान तत्व को जानता है, उस गुरु के पास जा। आज गुरु बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये दो, मैं बार बार कहता हूं, दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रू। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जैसे बोलते ना, किसी के सामने रूबरू होना, सामने आना, प्रकाशित होना। तो गुरु का काम क्या है, अंधकार से जो प्रकाश की तरफ लेके जाए, वो गुरु होता है। गुरु वो नहीं है जो आपके जीवन को अच्छा चला दे, आपके घर गृहस्थी को चलाने का तरीका बता दे, जो आपको बता दे भाई कैसे फैक्ट्री चलेगी, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ये गुरु का काम नहीं है। ये गुरु का काम, ये तो मोटिवेटर्स हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, ये उनका काम है। यहां पर भी गुरु कौन है, जो आपको संसार के रूपी अंधकार से निकाल करके दिखा दे प्रकाश। प्रकाश मतलब वो दिव्य प्रकाश जो आध्यात्मिकता का दर्शन कराए, वो गुरु कहलाता है। इसलिए बहुत अलग है, शिक्षक अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। इसके अंदर में बहुत 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 विस्तारित है ये विषय। तो यहां भगवान गुरु के पास जाने की, सत्य को जानने का प्रयास करो। सत्य क्या है? सत्य केवल भगवान है। इसलिए हर जगह, हर ग्रंथ को खोलेंगे, चाहे आप कोई भी ग्रंथ को खोलें, चाहे आप भगवान को जीवन में लें, गुरु की महिमा सबने रखी है। भगवान कृष्ण ने भी अपने जीवन में संदीपनी मुनि को गुरु बनाया और शिक्षा लेने के लिए गए। वहां पर जाकर के, उज्जैन में जाकर के शिक्षा ग्रहण करी है भगवान कृष्ण ने। भगवान राम ने जाकर के वाल्मीकि जी से शिक्षा ग्रहण करी, विश्वामित्र के संग ये शिक्षा ग्रहण करी है। वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण करी राम जी ने, वशिष्ठ जी से, हाँ वशिष्ठ जी से। और कृष्ण ने संदीपनी मुनि से, चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से, और भी कितने हैं उनके। तो ये शिक्षा, जीवन में शिक्षा दीक्षा ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसको मैंने बहुत विस्तारित होकर समझाया है, कैसे इच्छा से दीक्षा की तरफ हम प्रवेश करते हैं, तितिक्षा की तरफ प्रवेश करते हैं। ये वापस नहीं समझाऊंगा। अभी हमने जब सबरी का किया तभी उसमें आया था गुरु पद, भगवान राम सबरी को कहते हैं क्या? गुरु पद पंग, याद हो किसी को तो, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरु पद पंकज सेवा। सोचिए, हम भगवान के चरण कमल को हम कमल कह रहे हैं, पर भगवान बोलते हैं गुरु पद पंकज, गुरु के चरण कमल सदृश है, जो कमल को पैदा करने वाले। मतलब गुरु भी, जैसे कमल की उत्पत्ति अलौकिक है, ब्रह्मा जी ने पूरा क्रिएशन किया है, पर ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से हुई है? कमल से हुई है। तो कमल ने ब्रह्मा को बनाया है, मतलब कमल पहले से है। तो भगवान बोलते हैं कि गुरु पद पंकज, मतलब भगवान जो गुरु के चरण है, जो चरण है वो कैसे हैं? कमल के सदृश है। मतलब उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की क्रिएशन में नहीं आती है, वो अलौकिक है और दिव्य है। ये गुरु है। और रामचरितमानस लिखती है गुरु वैद्य वचन विश्वासा। गुरु वैद्य के समान है, डॉक्टर के समान, वैद्य मतलब डॉक्टर के समान है, और उसके वचन को विश्वास के संग, दृढ़ता के समान। जैसे हम अस्वस्थ होते हैं ना, बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही अगर हमको लगे कि हम बीमार हैं, तब डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर समझ लीजिए आपके सर में दर्द हो,
और आपको लगे कि सर का दर्द ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अगर आप इस सर दर्द को बीमारी नहीं समझो तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास थोड़ी जाओगे। पर अगर इसको बीमारी समझोगे तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे। तो वैसे ही जो व्यक्ति भाव सागर में, इस संसार रूपी भाव सागर में फंसा है, इसको बीमारी मान ले तो वो क्या करेगा? वो इससे निकलने के लिए गुरु वैद्य वचन विश्वासा, वो भागता है किसके पास? गुरु के पास भागता है, डॉक्टर के पास भागता है। परंतु अगर जो इस भाव सागर में फंसा रह करके इसको बीमारी नहीं माने, वो फंसा हुआ ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो फंसा हुआ मानेगा वो जरूर गुरु के सम्मुख होकर के इससे निवारण होने का, इससे निकलने का प्रयास करता है। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना पार नहीं हो सकता है। आज यशोदा मैया के गुरु हैं सांडिल्य ऋषि, देवकी मैया के हैं गर्गाचार्य जी, सबके अपने अपने गुरु हैं। गुरु जीवन में होना, आज गुरु अगर, आज कोई राज्य, कोई राजा अगर ढंग से राज्य कर सकता है तो पीछे में एक ज्ञानी गुरु का खड़ा होना जरूरी है। इस बात को विस्तारित किया था जब बृहस्पति जी छोड़ करके गए थे, इंद्र से क्रोधित होकर जब बृहस्पति छोड़ के गए तो सारे राक्षस खड़े हो गए, असुरगण खड़े हो गए, बलि खड़े हो गया। बोले कि अब इंद्र को हराना मेरा चुटकी का खेल है। बोले कैसे? बोला क्योंकि उसके जीवन से गुरु जा चुका है। जिसके जीवन से गुरु जा चुके हैं उसको हराना मतलब एक मच्छर को मारने के बराबर है। कुछ भी आराम से आप कर सकते हो, उसको हरा सकते हो, उसको पराजित कर सकते हो। पर अगर गुरु पीछे खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी चीजों को वो आसानी से जीत लेता है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य को पकड़े तो पीछे में चाणक्य खड़े हुए हैं। चंद्रगुप्त के पीछे चाणक्य के कारण ही आज उसका नाम है, चाणक्य नीति है। तो पीछे में गुरु का होना, गुरु को मान देना, गुरु ही है जो जीवन में आगे बढ़ा सकता है। वो गुरु नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए भगवान इस बात को रखते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान। कोई सोचे कि हम हरि नाम तो कर ही रहे हैं, हम बाकी तो कर ही रहे हैं, गुरु की जरूरत क्या है? कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण को ही गुरु मान के सब कर लेते हैं। कृष्ण गुरु ज्ञान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इन्हीं को गुरु मान ले, कृष्ण को ही मान ले। क्यों हमको दूसरे गुरु की जरूरत है? बाहर के गुरु की क्यों जरूरत है? तब अगर हम यहाँ पर, मैं यहाँ इस बात का वर्णन भी है कि गुरु का अगर आपने अवज्ञा करी, अवज्ञा बहुत बड़ा है। 11वां स्कंद खोलेंगे तो गुरु अवज्ञा पे भगवान ने बड़ा लंबा लिखा है। जब उपदेश दे रहे हैं उद्धव को तो गुरु अवज्ञा की बात करी है भगवान। तो बोलते गुरु अवज्ञा, बोलते कि गुरु अगर कुछ बात बोल दे, अगर आपने उस बात को काट दिया, अवज्ञा हो गई, तो उससे बड़ा अपराध नहीं। भगवान बोलते मैं हर पाप की निवृत्ति कर सकता हूं। भगवान बोल रहे हैं ना, सर्व धर्म परित्याज्य माम, तो मेरी शरण में आ, मैं सब चीज से निकाल दूंगा। पर भगवान बोलते हैं कि मैं, जो गुरु अवज्ञा कर देता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो भगवान को अगर गुरु मानेंगे तो भगवान की हर बात माननी पड़ेगी। तब क्या करना पड़ेगा? गीता को एज इट इज, जितना सुनाया, जितना बोला, वो सब मानना पड़ेगा। अगर कृष्ण की इस बात को आपने न माना तो क्या होगा? अपराध हो जाएगा। भगवान तो कीर्तन में, यहां गीता में कहेंगे आगे कि सतत कीर्तन हो, मतलब हर समय कृष्ण मुंह से कीर्तन होना चाहिए। कर सकेंगे क्या सतत कीर्तन? सतत श्रवण नहीं हो सकता है। हाँ, इस तरह काम क्रोध को निकालना, इस तरह अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ना इस काल में नहीं है। तो जीवन में वैसा कोई गुरु चाहिए जो उसको समेट करके और बड़ी सरलता से हमारे जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में इसको आसानी से प्रदान कर सके। और फिर भगवान से इस बात की गारंटी ले ले कि भगवान ये मेरे अंडर में है, आप चिंता मत करिए, गलत नहीं करेगा, ये मेरे संरक्षण में है। जैसे जज के सामने जो वकील खड़ा होता है ना, तो वकील क्या करता है? बॉन्ड भरता है, ये आपसे गलती करे, बॉन्ड भरा जाता है। तो जज देखता है, उसमें स्टैम्प मारता है, ठीक है बरी करो, आप इसके जिम्मेदार हो। तो वैसे ही गुरु क्या करता है? गुरु उस भगवान के सम्मुख खड़ा होता है, कैसे? वकील की तरह। अगर समझ लीजिए आप जज में, आज आप कोर्ट में खड़े हो, तो बिना वकील के आप क्या केस लड़ सकते हो? आप कितने भी हो जाए, आपको एक वकील की जरूरत होगी। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट आपको एक वकील करवाती है, पुलिस आपको, गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील, पर वकील चाहिए। बिना वकील के आप केस नहीं लड़ सकते हो। उसी प्रकार इस संसार रूपी जेल में हम आ गए, भगवान जज हैं, है ना, पाप कर्म सारे वही इस जज की तरह बैठे हैं। भैया कौन वकील है? वकील जो है हमारे जीवन के गुरु है। अब उनकी सेवा ढंग से हो जाती है, तब क्या होता है? वो हमारे बिहाफ में भगवान से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, गारंटी। इसलिए हम देखिए भोग लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? गुरु मंत्र बोल करके लगाते हैं। क्यों गुरु मंत्र बोलते हैं हम भगवान को भोग लगाते समय? क्योंकि हम लायक नहीं है, हमारे अंदर वो गुणवत्ता नहीं है। पर जब भगवान को हम गुरु के, जब उस भोग को हम गुरु के हाथ में देते हैं तो गुरु उसको भगवान को देते हैं कि मुझे पता है इसमें बहुत कलमशता है, इसमें क्रोध है, इसमें लोभ है, तो बहुत सारे अवगुण हैं, पर भगवान मैं अपने हाथ से पकाता, इसमें सारे मैंने निकाल दिए हैं, अब आपको प्रेम से देता हूं। तब वो ऊपर जाता है। तो इसलिए मंदिर के अंदर में गुरु का बैठना बहुत अनिवार्यता है। बहुत है, गुरु की महिमा तो अपरंपार है। आगे चलते, यज्ञ ज्ञात्वा न पुनः मोहम
यास्यसि पांडवा ये भूतान शेषेण अशेषेण दक्षसि आत्मनि अथो मयि। भगवान बोलते हैं स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसी मोह को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात वो सब मेरे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर में, यज्ञ ज्ञातवा, ये तुम जान करके स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने के बाद, मतलब उस गुरु के द्वारा जब तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो तुम कभी ऐसे मोह में नहीं पड़ोगे। कैसे मोह में नहीं पड़ोगे? जिस मोह में तू अर्जुन फंस गया था, जो तू बोल रहा था मैं गांडीव छोड़ दूंगा, कर्म छोड़ करके भागने की अपने धर्म को छोड़ करके भागने का प्रयास कर रहा था, कर्म धर्म को छोड़ करके भाग रहा था, तेरे पसीने छूट गए थे। ये कौन कर सकता है? जो इतना डिप्रेशन टेंशन में आ सकता है, कौन आ सकता है? जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में वो ज्ञान नहीं है, तब वो आ सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि उस स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। मतलब जैसे ही तुमको ये ज्ञान मिलेगा गुरु के द्वारा, फिर क्या होगा? मोह खत्म होगा, और जब मोह खत्म होगा तो वापस तुम्हारे जीवन में वो मोह का प्रवेश नहीं होगा। ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अज्ञान नाश एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। अगर आपके अंदर का अज्ञान एक बार नाश हो गया तो वापस नहीं प्रवेश करेगा। हमको बार बार अज्ञान को हटाने की जरूरत नहीं है, एक बार हटाने की जरूरत है। जिससे समझ लीजिए अगर उस अज्ञान का नाश हो गया, उसकी सत्ता अंदर से खत्म हो गई, तब वो वापस अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, वो रोक लिया जाता है। रक्षक आ जाते हैं जो उस अज्ञान को प्रवेश होने से रोकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस ज्ञान के प्राप्त हो चुकने पर, स्वरूप सिद्धि उस गुरु के द्वारा, फिर कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। तो ये हमारे जीवन में ये मोह क्यों जागृत होता है, ये अज्ञान क्यों जागृत होता है? यह ज्ञान जागृत होता है आत्मज्ञान न होने से। और आत्मज्ञान नहीं होने से क्या होता है? हम असत को स्वीकार करते हैं। असत मतलब ये संसार को, जो चीज सत्य नहीं है, जो चीज परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, ये संसार है, इसको हम स्वीकार करते हैं। कब? जब आत्मज्ञान। तो पहली बात, आत्मज्ञान ना होना, ज्ञान का ना होना क्या करता है? हमको असत को स्वीकार कराता है। और जब असत को स्वीकार करते हैं तो हम क्या होते हैं? अविवेकी हो जाते हैं। हमारे जीवन में विवेक नहीं रहता है, और हम क्या करते हैं? पाप कर्म और गलत चीजों के अंतर्गत में, अज्ञान में जाकर के हम फंस जाते हैं। ये भगवान समझाना चाहते हैं। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान क्या करता है? हम ज्ञान जैसे आता है हम सत्य को स्वीकार करते हैं, और जैसे सत्य को स्वीकार करते हैं जीवन में विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है, जब विवेक प्रबल हो जाता है, तब क्या होता है? कितने भी अवगुण हो जाए वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि अर्जुन है, अर्जुन के पास जब तक कृष्ण के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक क्या था? मोह के अंदर फंसा। पर जैसे ही ये ज्ञान मिला, वापस भगवान को ये उपदेश अर्जुन को दूसरी बार देना नहीं पड़ा। क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि वो समझ गया अर्जुन, अब मेरे जीवन में गुरु हैं। अर्जुन कहेंगे 7वें श्लोक में कही रहे ना, दूसरा अध्याय 7वां श्लोक। हाँ, अर्जुन कहता है भगवान को, कार्पण्यो दोषो अपद स्वभाव, इसके अंदर में अर्जुन कही रहे हैं भगवान से कि भगवान कार्पण्य दोषो, यहां अंतिम में शिष्यते हम साधि माम त्वम प्रपन्ना, मैं शिष्य हूं तुम्हारा, मैं शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, गुरु न। तो यहां पर में ये बात हमको समझनी चाहिए कि जीवन में जैसे ही ज्ञान मिल जाता है तब क्या होता है? आत्मज्ञान प्राप्त होने से असत्य का नाश होता है, सत्य की प्रबलता, आध्यात्मिकता की प्रबलता होती है, और जीवन में विवेक जागृत होता है। तो भगवान यहां कहते हैं तत्व ज्ञान होने से क्या होगा? फिर कभी मोह नहीं होता है। और एक बात और कहें तो मोह है ही नहीं, मोह की सत्ता नहीं है, मोह परमानेंट नहीं है। जो चीज नहीं है वही चीज मिटती है, और जो चीज है उसका कभी नाश नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको थोड़ा समझेंगे तो समझिए। जो चीज नहीं है वही उसी चीज का नाश होता है, और जो चीज है उसका नाश नहीं होता है, बल्कि वो ढक सकती है, नाश नहीं हो सकता है। विवेक ढक जाता है। ये शरीर का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, शरीर की सत्ता नहीं है। ये प्रतिक्षण, आप तो बोले हमको दिख रही है, पर दिख क्या रहा है? ये प्रतिक्षण क्या हो रहा है? एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये नाश हो रही है, ये आगे बढ़ रही है, ये अपने को आपको छीन कर रही है, गिरा रही है, पतन की तरफ जा रही है, नाश हो रहा है। तो इसकी सत्ता नहीं है। अगर एग्जाम्पल मैं पूछूं अभी समय कितना हुआ, आप बोलोगे अभी
6:05 36 सेकंड, जब तक आपने 36 सेकंड बोला वो सत्ता ही नहीं है, वो 37 में चला गया, 38 में चला गया, 39 में, वो भागता चला जा रहा है। मतलब वो वस्तु, वो समय है ही नहीं, है ही नहीं। वो समझ रहे बात? तो जो चीज नहीं है उसी का नाश होता है, वही तो खत्म हो रहा है, पर जो चीज है उसका नाश नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा का नाश नहीं होता है। भगवान के दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, न जायते मरियते वा कदाचित, न भूतवा भूता न भुवा, अजो नित्य शाश्वतो हम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीर। तो मोह है ही नहीं, इसलिए उसका नाश होता है। जैसे ही ज्ञान प्रवेश किया, मोह खत्म हो गया। मोह की सत्ता प्रतिक्षण या तो बढ़ रही है या घट रही है, पर जैसे ही ज्ञान प्रवेश करता है मोह नष्ट होता है, और जैसे अज्ञान प्रवेश करता है मोह की बढ़ोतरी होती है। मोह, पर मोह की एक्चुअल सत्ता मोह की नहीं है। जैसे हम एग्जांपल दें कि भाई अंधकार क्या है, अंधकार क्या है? अंधकार बोल के कोई चीज नहीं है। प्रकाश का न होना अंधकार होता है, प्रकाश का न होना अंधकार है। हम अब जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ाया जाता है? लाइट। आपको डार्क पढ़ाया जाता है, व्हाट इज डार्क? डार्क क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? क्यों? डार्क कुछ है ही नहीं। लाइट का न होना आपको डार्क देता है। हाँ? उसी प्रकार ज्ञान का न होना आपके जीवन में क्या होता है? मोह को और ये सब चीजों को लेकर के आता है, असत को जीवन में लेकर के आता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। पर जैसे ही ज्ञान आता है वो नष्ट हो जाता है, अपना चला जाता है। जैसे एक बार अंधकार में जाकर के संध्या होती है, संध्या है, अंधकार नहीं होता है। एक बार अंधकार ने जाकर के, कहावत आई, अंधकार ने जाके भगवान से बोला, ये प्रकाश, ये सूर्य मुझे टिकने नहीं देता, टिकने नहीं देता, जब चला जब आ जाता है, तंग करता है मुझे। भगवान बोले बुला उसको, और जैसे ही बुलाया अंधकार खुल गया। भगवान बोले कहां गया? बोले ये रहेगा तो मैं रह ही नहीं सकता हूं, क्या करूं मैं, यही तो रहने नहीं देता है मुझे। तो यही है, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरम मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को, ये गुरु को ये प्रणाम है जो हमारे जीवन से इस अंधकार को निकाल देता है, हमारे जीवन से इस मोह को निकाल करके फेंकता है। ये गुरु का काम। तो जैसे ये ज्ञान प्रवेश करता है हमारे जीवन में, क्या होता है? मोह की निवृत्ति हो जाती है। पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, मतलब फिर वो मोह नहीं मिलेगा आपको, फिर वो मोह का प्रवेश नहीं होगा। एक बार अगर मोह कट गया फिर वो मोह का प्रवेश नहीं होगा, अगर वो ज्ञान मिल गया तो, वरना। भगवान बोलते हैं इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव परमात्मा के। और तो ये ज्ञान जब मिलेगा तो क्या देख पाएंगे हम? कि सभी कौन है? भगवान के अंश। तो जो वस्तु नित्य है वो ढक सकती है, नष्ट नहीं हो सकती, और जो चीज असत्य है वो दिख सकती है पर प्रतिक्षण वो नष्ट की तरफ जा रही है। हम क्या बोलते हैं? एक बच्चा पैदा होते ही 1 घंटे का हुआ या 1 दिन का हुआ, हम क्या बोलते हैं? आप पूछोगे कब हुआ, कितने कितने दिन का है, आप बोलोगे 1 डे ओल्ड। ओल्ड बोलते हैं मतलब 1 दिन पुराना हो गया, 1 दिन ओल्ड हो गया, मतलब 1 दिन खत्म, इसके जीवन से 1 दिन निकल चुका है। इसका जो जीवन टेन्योर था वो 1 दिन खत्म, वो 1 दिन नहीं हुआ है, वो 9 महीने 1 दिन हो गया। हम तो बोलते हैं हम तो सत्ता देख रहे हैं, आज अभी आया, हम तब उसका जन्म दिवस मना रहे हैं। पर जन्म दिवस कब हो गया? जब उसका गर्भाधान संस्कार हुआ है, जब वो गर्भाधान हुआ है, जब मिलन हुआ है, उस वक्त उसका जन्म होता है। जब दोनों मिलकर के, शुक्राणु मिलकर के, वीर्य और रज मिलकर के जब संतति उत्पत्ति करते हैं, उस वक्त उसका जन्म हो गया है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, तो उस दिन उसका जन्म दिवस होता है, वो जन्म ले चुका है। अभी यहाँ है, वो बाहर सत्ता में आ जाता है। पर हम कब उसका जन्म दिवस मनाते हैं? जब वो इस सामने आकर के हमारी आंख की दृष्टि में आ जाता है, तब उसका जन्म दिवस मनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का? ये बहुत थोड़ा सा समझने की चीज है कि ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, एक्चुअल नॉलेज, जिसको मैंने कहा दिस इज, यही भगवान कहते हैं वास्तविक ज्ञान, यही एब्सोल्यूट नॉलेज है जो जीवन में प्रकाश देता है। मैंने पहले शुरू में समझाया था इसको, एक रिलेटिव नॉलेज, एक एब्सोल्यूट नॉलेज। हाँ, ये पहले ही समझाया था। इसीलिए भगवान यहाँ वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं। वास्तविक ज्ञान जो जीवन में प्रकाश देगा, वो आपके मुताबिक नहीं चलेगा कि भाई ये सही है कि ये सही है, हमको ये चाहिए, हमको आज ये डिग्री लेनी है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है। वो ज्ञान नहीं है, वो रिलेटिव नॉलेज है, आपके अनुसार आपको दिया जाता है। आज आपको किचन में रुचि है, आपने भाई पाक विद्या का ज्ञान ले लिया, तो ये ज्ञान एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान सबके लिए एक है, वो आध्यात्मिकता जो जीवन में प्रकाश लेकर के आता है, और प्रकाश जीवन में गुरु लेकर के आते हैं जो इस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आगे भगवान 36 नंबर श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्वे ज्ञान पल्वेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। देखिए, यही दिव्य ज्ञान, इसी को कहा जाता है दिव्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, यही ज्ञान है। भागवत ज्ञान, अध्यात्म, यही ये जो शब्द है ये किसके लिए है? आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। संसारिक टीचर को आप गुरु नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं ला रहे हैं। वो टीचर है, शिक्षक हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, संसारिक शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षक हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। गुरु का मतलब ही वही होता है जो अंधकार से प्रकाश। इसलिए जो आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक जो होते हैं वो गुरु होते हैं, उनको आप शिक्षक नहीं बोल सकते। ऐसे आप दीक्षा लिए, कौन है? मेरे शिक्षक हैं। शिक्षक है क्या? आप बोलते कि गुरु महाराज है, ये मेरे गुरु हैं। गुरु मतलब जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ, बस इनको आप जो संसारिक ज्ञान देते हैं वो गुरु नहीं है। वो क्या है? वो शिक्षक कहलाते हैं, जो आपको सांसारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इसे शिक्षा तो बहुत देने वाले हैं, संसार में हर कदम कदम पर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, पर ज्ञान, आपको जो वास्तविक ज्ञान है वो चीज की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही हो सकती है। भगवान कहते हैं कि जो तुम अगर समस्त पापियों में भी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यदि चेतसी पापेभ्य, माने पापियों में, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य को बहुवचन में कहा गया है, मतलब समस्त पापियों में, पाप कृतम, जैसे 3 श्रेणियां होती है पाप की, पापियों की। एक होता है पाप कृत, एक पाप कृतर, एक पाप कृतम। पाप कृत किसको कहते हैं? पाप करने वाले को कहते हैं पाप कृत। पाप कृतर किसको कहते हैं? जैसे 2 पापी हैं, उसमें से जो दोनों में से जो बड़ा पापी होता है उसको बोला जाता है पाप कृतर, है ना। जैसे 2 लड़ाई करने वाले, ये दोनों में से ये दुष्ट ज्यादा है, ये बड़ा पापी है, बदमाश है। होते ना 2 बच्चे लड़ रहे होते, ये ठीक है, यही बदमाश है, यही लड़ता है दिन भर, यही ऐसा है। तो उन दो में से जब कंपैरिजन किया जाता है तो 2 पापियों में से जो बड़ा पापी होता है उसको पाप कृतर कहते हैं, और जो दोनों को, उसको कहा जाएगा पाप कृत। परंतु जितने भी जीव हैं उन जीवों में, पाप जो समस्त जीवों में जो सबसे बड़ा पापी होता है उसको पाप कृतम कहा जाता है। देखिए भगवान के शब्द सुनिए, यदि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, कि समस्त जीवों में, समस्त पापियों में जो सबसे बड़ा पापी है, सोच करके देखिए शब्द, पापियों में जो सबसे बड़ा पापी है वो अगर दिव्य ज्ञान रूपी नौवा में बैठ जाए तो दुख सागर को पार कर सकता है। तो ये पाप की श्रेणी है। पर कितने भी पाप अगर हमने पिछले किए हैं, संचित तो कर रखे हैं, बहुत सारे हमने किए हैं ना, अगर उन पापों को देखने की जरूरत नहीं है कि हमने क्या क्या किया है, अगर हम ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाएं, भगवत ज्ञान ले लें, और इस ज्ञान को लेकर के क्या करें, खाली ज्ञान लेने से नहीं होगा, इस ज्ञान के द्वारा आचरण में लाना, इसको फिर हमको अपने जीवन में उतारना। हमने केवल सुन लिया, भाई हम तो आत्मज्ञानी नहीं, ज्ञान का मतलब होता है इसको फिर जीवन में उतारना, अपने आचरण में लेकर के आना। तो जैसे इस ज्ञान को हम लेते हैं और लेकर के फिर अपने आचरण में लेकर के आते हैं, तब क्या होता है, ये ज्ञान जब जीवन में आएगा तो पुराने जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे, जितने भी पाप है सारे नष्ट हो जाएंगे। भगवान वही कह रहे, समस्त पाप, तो जितने पुराने पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, पुराने पाप की चिंता नहीं करने की जरूरत है, पर आगे अभी हम जो कर रहे हैं, जो नए कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना है कि जीवन में नए पाप हम खड़े नहीं करें। एक हाथ में राम राम हरे कृष्णा और इधर से हम गलत काम कर रहे हैं। मुंह में, जिसको कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब हम सोचे नाम के बल, इसलिए नाम अपराध है, नाम के बल में अपराध करना, नाम का सहारा लेकर के, आध्यात्मिकता का सहारा लेकर के फिर दूसरों को अभिशाप देना, गलत काम करना कि हम तो हरिनाम कर रहे हैं, हम तो ज्ञान ले रहे हैं, तो हम कुछ भी गलत कर सकते हैं, हम कुछ भी गलत कर जाएं। नहीं, वो महापाप हो गया। जैसे आज के दिन में कितने लोग हैं ना जो साधु का चोला पहन करके, आध्यात्मिकता दिखा करके, कहां है आज, जेल में रहकर गलत काम कर रहे हैं, तो गलत काम का नतीजा वहीं पर जाना चाहिए। तो आप पुराने तो धुल जाएंगे आपके, परंतु नए जीवन के अंदर में प्रवेश कर जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था एक बार, ये विश्वास का सूचक है। अगर जीवन में विश्वास नहीं है तब जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो यहां पर भगवान वही कहते हैं, ज्ञान को लेना, पर ज्ञान को कैसे, दृढ़ विश्वास श्रद्धा। इसके बाद भगवान कहेंगे, देखिए कौन सा नंबर,
36 देखिए भगवान कहते हैं, और 39 में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, 39 में भगवान कहते हैं तत्परम संयत इंद्रियम। इसको आगे समझाऊंगा। अब इसको ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, पुराने पाप और नए पाप। पुराने पाप कैसे खत्म हो जाते, कोई बोले, कल ही पूछा था माता जी ने, तो पुराने जितने के सब खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। सपोज करो कोई एक जगह हो जहां पर 100 वर्ष से अंधेरा, अब वहां पर में आपने एक दीपक जलाया, तब प्रकाश होने में, रोशनी होने में क्या 100 वर्ष लगेगा? अरे 100 वर्ष से अंधेरा था, दीपक जलाया तो कितनी देर में उजाला हो जाएगा? तुरंत फट से उजाला हो गया, फिर आपको वो अंधकार नहीं दिखाई देगा। पुराना सारा 100 वर्षों का अंधकार कितना क्षण लगा नाश होने में? एक क्षण लगा। उसी प्रकार है, जैसे ही इसने जीवन में किए गए कितने भी पाप रूपी अंधकार हो, पर जैसे ही दिव्य ज्ञान प्रवेश करता है, ज्ञान आ गया, आचरण आ गया और इसकी ज्योत जल गई, तो पुराने को खत्म होने में एक रत्ती मात्र भी समय नहीं लगता है, सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा कि पुराने पापों की चिंता मत करिए, जो जीवन में हो गए हैं उसको न याद करने की जरूरत है, बस जीवन में अब और कोई पाप ना हो। हम अपनी वाणी के द्वारा किसी को आघात ना पहुंचाए, अपने कर्म के द्वारा, अपनी एक्टिविटी, अपने कर्मणा मनसा वाचा के द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाए। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उद्रोपस्त वेगम, इनको संभालना जरूरी है। 6 वेग को संभालना, वाणी का वेग, वाचो वेगम, मनसा वेगम, मन को संभाले, क्रोध वेगम, क्रोध को संभाले, जिह्वा बेगम, जिह्वा को संभाले, जो बहुत बोलती है, पटर 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 पटर, जिह्वा को संभाले, जो दूसरों की चुगली करना, गालियां देना, निंदा करना, और जिससे काम निकलता है उनकी स्तुतियां करना, ये जीभ का काम है। और भोजन ग्रहण करना, स्वाद लेना, चटकारे मारना, ये जिह्वा का काम है। तो ये वाचो बेगम में बोलना और जिह्वा बेगम में स्वाद लेना। स्वाद दोनों का आता है, बोलने में भी स्वाद आता है कि नहीं आता? हाँ, मीठा, और बोलेंगे, मजा आता है। हाँ, कोई नहीं बोले, सामने में किसी पे आप चिल्लाओ और वो सामने रिएक्शन नहीं करे, बोलना बोलता क्यों नहीं? मतलब चाहता है, ये जिह्वा चाहती है स्वाद लेना, कान चाहते हैं स्वाद लेना। तो ये अगर हम जीभ के लिए कर रहे हैं, ये देव यज्ञ क्या, कल यही समझा रहा था, देव यज्ञ क्या है? जहां पर में वाणी इतनी शुद्ध हो जाए तो वाक देवता की पूजा है। कान ऐसे हो जाए कि दूसरों के अवगुण ना सुने, गुण सुनने का प्रयास करें। ये उन देवताओं की पूजा हो जाती है, देव यज्ञ के अंतर्गत में जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। कौन सा नंबर था ना? 36 था ना? तो पुराने सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि यही ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है जो जीवन से अंधकार को नष्ट कर करके प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है। भगवान आगे कहते हैं, यथा एधांसी सम्मिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। तथा जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। बहुत एक एक चीज भगवान बता रहे हैं कि जैसे अग्नि में अगर आप कुछ डालते हो, वो ईंधन को या जो चीज अग्नि में डालते हो सबको भस्म कर डालती है। ये अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि, उसी प्रकार जो ज्ञान की अग्नि है, क्या करती है? हमारे जीवन में समस्त कर्म के फल को, जो पुराने संचित फल हैं, जो प्रारब्ध है हमारे, जिसको हमने संचित फल के रूप में इकट्ठा कर रखा है, सबको जला करके भस्म करती है। दोनों फल को, कौन से फल? एक सड़े हुए फल और एक अच्छे फल। अच्छे फल मतलब पुण्य कर्म और पाप कर्म। कोई बोले प्रभु जी पाप पुण्य कर्म क्यों जलाना है? क्यों चाहिए? अगर पुण्य कर्म नहीं जलाएंगे तो पुण्य भोगने के लिए फिर इस धरती पर आना पड़ेगा, फिर वापस भुगतना पड़ेगा। अच्छा शरीर मिलेगा, बीमारी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, पर हमको क्या करना है? इस पुण्य, ये भी तो बंधन ही है। आप पुण्य कर्म करके संसार में आ जाओगे, पर 4 चीजों से तो नहीं बच सकते हो, न जन्म से, न मृत्यु से, न जरा से, न व्याधि से। इससे, इस चक्र से तो वंचित नहीं हो सकते। मरना तो पड़ेगा ही, बीमारियां तो आएंगी, बुढ़ापा तो आएगा ही, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो पुण्य कर्म दोनों को जल जाना अनिवार्यता है, और पाप से ज्यादा तो पुण्य जलना ज्यादा जरूरी है। पाप को जलाने के तो 50 रास्ते हैं। गंगा बोलती आजा, खड़ी है। गंगा तो बोलती है मेरा खाली आह्वान मात्र कर लो, खाली आह्वान, आप गंगा का स्मरण कर करके
ओम गंगाए नमः बोल करके अगर आपने स्मरण कर लिया तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पर विश्वास उठना गंगा, इतनी ताकत है। शास्त्र बोलते हैं कि एक राजकन्या और गंगा के तट पर खड़ी होकर के अपनी सहचरियों के संग में गंगा स्नान के बहाव से उतरी, और उतर करके जैसे ही गंगा में कदम रखा और कदम रखने के बाद जैसे ही पहली डुबकी मारी तो उसके गले के कंठ में जो हार था उस हार के ऊपर में कस्तूरी लगी हुई थी। तो जैसे ही डुबकी लगाई वो कस्तूरी जैसे ही गंगा के जल से भीत हुई तो महाराज वनों के अंतर्गत में जिस हिरण के कंठ में उपस्थित वो कस्तूरी थी वो महाराज चतुर्भुज होकर भगवत धाम को प्रवेश कर, पाप से निवृत्ति पा गई। सोचिए आज उस कस्तूरी से उस हिरण की निवृत्ति हो सकती है तो हमारी दशा क्या हो सकती है। हम तो बंगाल कलकत्ते में हैं जहां की वायु प्रति क्षण हमको गंगा की मिल रही है, हम उस पवित्र स्थान पर हम बैठे। तो पाप की निवृत्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निवृत्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुण्य। गंगा पाप का नाश करती है, पाप की वृत्ति का नाश नहीं करती। बहुत इंपॉर्टेंट है, माने हमारे अंदर पाप का स्वभाव नाश नहीं करती। हम गंगा स्नान किए, पाप खत्म हुआ, बाहर आए, फिर हमने चिल्ला चिल्ली करके गालियां दे करके पाप ले लिया। पर ज्ञान यज्ञ क्या करता है, ज्ञान क्या करता है, पाप का नाश बाद में पाप रूप ऐसा जला देता है। ये भगवान कहते हैं प्रज्वलित अग्नि जैसे ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के फलों को जला डालती है। मतलब अंदर से पाप और पुण्य को ऐसा जला डालती है, हमारी वृत्ति को, पाप रूपी वृत्ति को, स्वभाव को ऐसा जला डालती है कि हमारे जीवन में फिर वो कभी भी उपस्थित नहीं हो पाती। तो ये जलाना है। जैसे आज जितनी माता जी लोग हैं उनको ज्यादा पता है, आप मोठ बनाते हो, मूंग बनाते हो, उसको क्या करते हो, कपड़े में बांध देते हो, बांधते हैं ना, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मार देते हैं तो क्या होता है, फिर वो उसमें से अंकुर निकल जाते हैं, अंकुरित हो जाती है। तो उसको तो आपने बोया नहीं, कुछ नहीं किया, केवल कपड़े में बांध दिया, बांध के लटका दिया और उसमें आपने जल छिड़काव किया तो अंकुरित हो गया। तो वैसे ही अगर आपके अंदर कुछ कामना का बीज रह गया, अगर उसमें कोई भी हल्की सी भी छेंटा पड़ गई, कहीं से भी कुछ मिल गया, क्योंकि संसार है तो विषय आएगा, कहीं से भी कुछ छींटा पड़ गई तो वापस ही जागृत हो सकता है। परंतु अगर वही बीज है, वही मोठ है, उसको आप भूंज लीजिए, उसके बाद उसमें मारिए, कितना पानी मारना हो कोई फर्क पड़ेगा, वो कभी अंकुरित नहीं होगा। एक बार वो भूंज दिया गया, एक बार अग्नि के अंदर प्रवेश कर गया, फिर उसमें अंकुर नहीं निकल सकता है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि जो जैसे ये जो कर्म रूपी जो कर्म है हमारे अंदर के, कर्म किसको कहते हैं, जिसके अंदर कामना है, तो वो कामना जब ये जल जाती है, जो बीज रूपी कामना जब ये जल जाती है, तब इसके अंदर में फिर कभी फल की इच्छा जागृत नहीं हो पाती है। ये सारे कर्म हमारे क्या हो जाते हैं, ये क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। ये भगवान यहां समझाना चाहते हैं। प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म करती है, उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। आगे भगवान कहते हैं 38 में, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते, पवित्रमहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धम कालेनात्मनि विदन्ति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। भगवान देखिए बोलते यही सबसे बड़ा शुद्ध है। हम बोलते हैं ना, हमको शुद्धिकरण करना है, हमको शुद्ध होना है, पवित्र होना है। एक होता है क्लीनिनेस और एक होती है प्योरिटी। ये दो चीजें अलग होती हैं। क्लीनिनेस अलग है और प्योरिटी अलग है। आप सोने की प्योरिटी है 24 कैरेट गोल्ड, उसकी प्योरिटी है, वो प्योरिटी है उसकी, क्लीनिनेस नहीं है। हम क्लीनिनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, सफाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, पवित्रता की तरफ कम ध्यान देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। भगवान बोलते हैं दिव्य ज्ञान के समान कोई भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। उदात्त मतलब श्रेष्ठ, तो कोई भी ऐसा नहीं है। कौन ये दिव्य ज्ञान, ये भक्ति रूपक जो ज्ञान जो हम ले रहे हैं, गीता का, भागवत का जो ज्ञान है, चैतन्य चरितामृत का जो ज्ञान है, आचार्यों की टीकाओं का जो हमको शिक्षा दे रहे हैं अंधकार से प्रकाश में डालने की, ये जो ज्ञान है, क्या बोलता है, ये सबसे शुद्ध है। क्यों सबसे शुद्ध है? क्योंकि अंदर की कलमशता का नाश करता है। शुद्धिकरण अंदर से होती है। आप कोई पात्र हो और पात्र को बाहर से बहुत चमका दो और अंदर गंदा हो, अब उसमें खाना दो, अंदर में, बाहर से तो बहुत चमकीला, पर सफाई कर दी, पर उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। भोजन का शुद्धिकरण नहीं, सफाई माने बाहर से आपने चमका दिया, अंदर से नहीं किया है उसका। तो वैसे ही जीवन के अंदर में हमने क्या किया है, बाहर से तो हम बहुत स्वच्छ होने का प्रयास कर रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, महाराज वैष्णव हम वस्त्रों को धारण कर रहे हैं, अच्छा है, ये भी अच्छा है, क्लीननेस भी होनी चाहिए, पर उससे भी श्रेष्ठ है हमारे जीवन की पवित्रता। और पवित्रता किससे प्राप्त होती है? भगवान बोलते हैं इस दिव्य ज्ञान से, इस
भक्ति परक ज्ञान से द्वारा हमारे अंदर क्या पैदा होता है, ये शुद्धता पैदा होती है, पवित्रता हमारे जीवन में आती है। देखिए भगवान लिखते हैं पवित्र मी ही विद्यते, पवित्र हो जाते हैं हम। ओम पवित्राय, हम पवित्र करते हैं, हर चीज आती है पवित्रता हम करते हैं। घर में घुसे तो पवित्र करते हैं, कोई भी उच्चारण करना, कोई भी चीज करनी हो तो पहले पवित्र करते हैं उस चीजों को लेकर के। तो अपने आप को पवित्र कभी करने का सोचा है हमने? केवल बाहर से पवित्र हो रहे हैं, पर पवित्रता जो अंदर से आती है, जो सच में पवित्रता आती है, वो कौन देता है? वो दिव्य ज्ञान देता है। भगवान कहते हैं ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। और ये इस पवित्रता से क्या मिलेगा ये मत सोचो, ये पवित्रता मिल गई है मतलब ये फल है जीवन का। पेड़ का जो लक्ष्य है वो फल है, फल मिलता है ना। फल के अंदर स्वाद भी है, फल आपकी क्या बोलते क्षुद्धा की भी निवृत्ति करता है। आप फल खाओगे तो स्वाद भी मिलेगा, क्षुद्धा की भी निवृत्ति होगी। ये तो जहां पर ये ज्ञान मिल जाता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है, ये आपकी शुद्धा संसार में जो हम भटक रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि अनसेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है। क्यों है? क्योंकि कुछ कमी लग रही है। भाई क्या करें, मतलब अतृप्त है, अतृप्त हो रखे हैं। तो अतृप्त की कौन कर रहा है? ये दिव्य ज्ञान जब जीवन में आता है तो क्या करता है? हमारे जीवन में फल के समान है, ये हमको तृप्त करता है और फिर हमको स्वाद भी देता है। अभी अस्वाद है, ये एक चीज हमको अच्छी लगी, ये हमको चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, अभी नया नया आया, हमने लिया, फिर 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने बाद फिर नया टीवी में देखने लगा, अच्छा ये नया मोबाइल आया, अब वो मोबाइल अच्छा नहीं लगता है, अब नया चाहिए। तो वो कभी भी आपको सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है, और दूसरी बात कभी भी आपको स्वाद भी नहीं दे रहा है, अच्छा नहीं, ठीक है अभी एक बार अच्छा लगा फिर उसको, परंतु जब ये आता है तब क्या करता है? आपको स्वाद भी देता है, आपके जीवन की उस कमी को खत्म करता है और आपको तृप्त भी करता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यह यथामय अपने अंतर में इस ज्ञान का देखिए आस्वादन करता है, इस ज्ञान को स्वाद लेता है, इस ज्ञान को भर भर करके पीता है। देखिए आस्वादन किसको कहते हैं? आस्वादन करना। आज आपके पास एक आप कोई जगह जाओ, आपको मैंने दिया ये ड्रिंक लीजिए माता जी, मैं बोला ये ड्रिंक जो है ये 2000 रुपए का है या 10,000 रुपए का ड्रिंक है। अच्छा, आपने क्या किया? उठाया गिलास और गड़ 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 करके पी गया, तो क्या बोलेंगे? अरे माता जी ऐसे कोई पीने की चीज है, थोड़ा स्वाद ले लेकर धीरे धीरे पीजिए, हाँ कि ना। आस्वादन मतलब होता है एक सिप मारा, फिर इधर उधर देखा, उसको आस्वादन कहते हैं। भाई थोड़ा सा लिया फिर इधर, माने उसकी नजर वही है पर थोड़ा सा लिया, फिर इधर उधर, फिर उसको थोड़ा सा लिया, मतलब वो खत्म ना हो जाए और उसका स्वाद मिलता रहे, वो आस्वादन होता है। तो भगवान बोलते हैं भक्ति इस ज्ञान का आस्वादन करता है, मतलब नित्य नवीन होकर के उस भागवत का, उस गीता का ज्ञान अपने जीवन में भरता चलता है, आस्वादन लेता रहता है। वो कभी भी उसको ऐसा नहीं कि एक दिन पी गया, एक दिन पूरा गीता का ज्ञान ले लिया, फिर भैया महीना भर के लिए गायब हो गया, वैसा नहीं है। नित्य नित्य समय समय पर उसका आस्वादन करता रहता है, वो लेता रहता है। अब देखिएगा, अब जैसे कोई मिठाई के शौकीन है, वो मिठाई रखेंगे ना अपनी प्लेट में तो लास्ट में खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, बीच में थोड़ा सा लिया फिर रुकते हैं, भैया वो मेरी खत्म ना हो जाए, उसका स्वाद लेते रहते हैं। स्वाद वाली वस्तु वो नहीं होती एक बार में मुंह में डाला और खाया और खत्म, वो नहीं, फिर मजा नहीं है। आस्वादन मतलब धीरे धीरे उसको एकदम ले करके, हाँ एक एक उसके कण कण का मजा लेते लेते, धीरे धीरे चर्वित करते करते, मुंह में ले तो धीरे धीरे चबा करके उसके एक एक कण का आस्वादन करते करते अंदर जाए, तब उसका मजा है, तब उसको पता चलेगा हाँ भाई ये 10,000 का गिलास का हमने पिया, पर एक बार में गड़ 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 करके पी के रख दिया तो क्या पिया महाराज, खत्म ही हो गया। तो वैसे ही है ये गीता और भागवत का ये दिव्य ज्ञान है ना, ये आस्वादन करने वाला है। पर आस्वादन करने के पहले इसकी वैल्यू पता चले कि कितना महत्वपूर्ण है, ये सोच करके देखिए कितना वैल्यूएबल है ये ज्ञान, जिसको भगवान ने कुरुक्षेत्र के मध्य में पूरे युद्ध को रुकवा करके, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध रुकवा दिया और रुकवा करके अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। सोचिए कुरुक्षेत्र का युद्ध होना है, जहां पर एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव खड़े हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के। अभी पढ़ाई पहले अध्याय में हमने कैसे दुदुम्बिया बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, भीष्म तैयार, इधर में महाराज युधिष्ठिर सारे तैयार है, उधर सारे तैयार हैं, दुर्योधन इधर से उधर भाग रहा है, कभी द्रोणाचार्य के पास, कभी भीष्म पितामह के पास, तो भगवान ने सबको स्थिर कर दिया, रोक दिया। अर्जुन बोले भगवान क्या देना चाहते हैं? ये ज्ञान देने के लिए, ये भागवत रूपी ये ज्ञान, गीता का ज्ञान देने के लिए। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कुरुक्षेत्र का पूरा युद्ध रोक करके भगवान ने इस ज्ञान को हमारे जीवन में दिया है। परीक्षित जो पूरे भारतवर्ष का राजा है, अर्जुन का पौत्र है, और जो मरणासन पर बैठा है, उसने पूरा सब कुछ त्याग कर करके और महाराज सफेद वस्त्र धारण कर करके और आकर गंगा तट पर बैठ करके गुरु चरण आश्रय होकर के क्या श्रवण कर रहा है? श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहा है।
ये आस्वादन है। और जो परीक्षित पूछता है ना, जब नवे स्कंद के बाद कथितो वंश विस्तारो, हे गुरुदेव और सुनाइए, ये आस्वादन है। अगर आस्वादन नहीं होता तो हो गया, हाँ कि ना भाई, दवाई ऐसे लेनी है, दवाई ली पी और खत्म। दवाई को थोड़ी ना आस्वादित करते हो आप, आपको गोली दी जाती है, आप मुंह में डालते हो, पानी के से अंदर गई, खत्म बात। पर जो चीज टेस्टी होती है उसको रख करके धीरे धीरे आस्वादित किया जाए। दवाई का कुछ नहीं बोलोगे कि मैंने दवाई का आस्वादन किया है, कोई नहीं होगा ऐसा महाराज। कोई होगा तो स्पेशली होगा जो दवाई का आस्वादन करता हो। तो आस्वादन वो होता है जो प्रिय होता है। भगवान बोलते हैं इस ज्ञान रूपी का आस्वादन किया जाता है। ऐसा आस्वादन पे मैंने पहले कभी नहीं बोला, मैंने सोचा भी नहीं कि आस्वादन पर है, रियलिटी है। इसलिए गीता का, भागवत को आस्वादित करिए, रोज पढ़िए, रोज उसको थोड़ा थोड़ा जितना जितना हो सके लीजिए, जीवन में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण करने का प्रयास करिए। रोज पढ़ना चाहिए, रोज उस ज्ञान को थोड़ा थोड़ा लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा मतलब ये भी नहीं कि 5 मिनट ले लिया, जितना आपकी सामर्थ्यता हो, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, पर रोज लेने का प्रयास करें। अब आगे भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतीन्द्रियम, ज्ञानम लब्धवा पारम शांति अचिरेण अधिक्षति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान बोलते हैं जो श्रद्धावान होते हैं वो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तत्पर संयत इंद्रिय, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों को वश में, जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया हो। तो भगवान बोलते हैं कि श्रद्धावान के 2 लक्षण होते हैं। हम बोले भाई कोई श्रद्धावान है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमने सुना कि भगवान बोलते हैं इस ज्ञान को कौन ग्रहण करता है, जो श्रद्धावान है। इस दिव्य ज्ञान को आप बोलोगे भाई दिव्य ज्ञान का आस्वादन तो करें, ठीक है हम करेंगे, हमको समझ में आ गया कितना बड़ा इंपॉर्टेंट ज्ञान है। अच्छा, तो इसका आप ये ज्ञान को लेंगे, आपके पास मूल्य है क्या चुकाने का? आपको पता चल जाए कि ये वस्तु बहुत टेस्टी है, हमको चाहिए, तो चाहिए तो 10,000 रुपए है क्या पॉकेट में उसको पाने के लिए? वो भी तो होनी चाहिए। तो भगवान भी पूछते हैं, ये अर्जुन भी अगर पूछे कि भगवान ठीक है आप इस दिव्य ज्ञान की बात करते हो, ये दिव्य ज्ञान मुझे भी चाहिए, तो उसकी क्या कैटेगरी है, हमारे पास वो क्वालिफिकेशन है क्या? तो भगवान बोलते हैं उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जो इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वो इस ज्ञान को ग्रहण करता है। पर श्रद्धावान किसको कहते हैं? जिसके पास 2 लक्षण है। पहला लक्षण संयत इंद्रिय और दूसरा तत्पर। ये 2 शब्दों का भगवान ने इस्तेमाल किया है। संयत इंद्रिय मतलब जिसकी इंद्रियां संयमित हैं, और तत्पर मतलब होता है जो अपने साधन के प्रति तत्पर है, अपनी भक्ति के प्रति, अपनी माला के प्रति, अपने माने आध्यात्मिकता में हर कृत्य के प्रति क्या है, तत्पर है, अलर्ट है। जैसे होता है ना, अभी कोरोना वायरस है तो हम अलर्ट रहते हैं कि भैया घुस नहीं जाए, ध्यान रखते हैं कि भाई कोई कौन आ गया कौन नहीं आया, अलर्ट रहते हैं। तो वैसे ही जो भक्त रहता है वो क्या करता है, 2 चीजें, श्रद्धावान के 2 लक्षण, बहुत ध्यान से। पहली बात, इंद्रियां वश में है। ऐसा नहीं है कि बाहर में गए, वरदान मार्केट के बाहर गए और वहां पर में दिखा पुचका और आलू दम और महाराज क्या क्या, और उसमें हमारे अंदर में क्या होगी, लाट टपक गई, नहीं, वहां पर नहीं। वहां पर में इंद्रियां संयमित है, संयमित इंद्रियां हो, जहां पर में पता है कि इंद्रियों को हमने वश में, इंद्रियां ललायित भी हो पर उसको हम रोक सकते हैं, संयमित इंद्रियां। और दूसरी बात, तत्परता हो, मतलब अगर हमको ग्रहण करना है तो भोग लगा के ही ग्रहण करना है, उसके प्रति आप अलर्ट है। आप इधर उधर का अलर्ट नहीं ले सकते। खाली भोग की बात नहीं है, हर चीज की साधन है, हरि नाम करना है तो मुझे करना है, अपनी 16 माला का जप पूरा करना है, तत्पर है उसके प्रति, यू आर अलर्ट। 2 चीजें हो, इंद्रियां वश में हो, कंट्रोल कर सके इंद्रियों को, आप रोक सके इंद्रियों को। आज आपको पता चला कि भी भक्ति करनी है और कहीं पर प्रलोभन आ गया कि मूवी देखने का समय है, आज मूवी बड़ी अच्छी आई है और टीवी में आ रही है, या देखना है, क्या करेंगे आप उस वक्त? क्या करना है? तो उस वक्त इंद्रियों को संयम करना है और तत्पर रहना है अपने आध्यात्मिकता की तरफ। ये होता है, ये 2 लक्षण भगवान बताते हैं किसके? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो अगर इंद्रियां संयमित नहीं होगी तो क्या होगा, हम विषय भोग की तरफ जाएगी। अगर इंद्रियां संयमित नहीं है तो क्या होगा, इस विषय भोग की तरफ भागेगी, और विषय भोग की तरफ अगर इंद्रियां गई तो क्या होगा, हम तत्परता से गिर जाएंगे, साधन से गिर जाएंगे, साधन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियां। तो तत्पर और संयत इंद्रियां 2 लक्षण बताए किसके? श्रद्धावान के। अब दूसरी बात, अच्छा श्रद्धा किस पर करें?
ये तो लक्षण है, पर श्रद्धा किस पर रखें? हमको श्रद्धा किस पर रखनी चाहिए? गुरु पर, साधु पर, शास्त्रों पर, भगवान पर, धर्म पर, ये सब चीजों पर विश्वास हो, श्रद्धा हो। हम किस पर विश्वास रखते हैं? हम किस पर श्रद्धा करते हैं? हम संसार पर विश्वास करते हैं। हम एक गाड़ी पे बैठते हैं तो एक ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, वो आराम से चला रहे हैं, पीछे सो रहे हैं। फ्लाइट में बैठे हैं तो पायलट पे विश्वास करते हैं, एकदम धड़ल्ले से सो रहे हैं। वो बोल रहा है बेल्ट बांध लो, बेल्ट बांध लो, कुछ नहीं होगा, बेल्ट बेल्ट क्या बांधना है। वो जैसे ही वो एयर होस्टेस का मुंह इधर उधर होता है, तुरंत पहले बेल्ट ही खोल करके बैठ जाते हैं, दबा के बैठते हैं। क्या होगा उससे? विश्वास है। किस पर? उस पायलट पर विश्वास है। हर संसार की व्यक्ति वस्तु पर विश्वास कर रहे हैं, जो आप पर विश्वास कर रहे हैं, आप पर टिके हुए हैं, आप उन पर टिके हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर टिके हुए हैं। ये विश्वास विश्वास नहीं है। विश्वास तो वो होता है जो जीवन की बागडोर आपकी संभाल लेता है। एक बार एक बड़ा सुंदर था, मैं बहुत बार दे चुका हूं। एक बार एक आदमी जा रहा था और एक ब्रिज था, ब्रिज से क्रॉस कर रहा था, और आधा ब्रिज, समझ लीजिए 1 किलोमीटर का ब्रिज था, और आधा क्रॉस करके पहुंच गया, 500 मीटर पहुंचा, तभी देखा ब्रिज टूटने वाला है, ब्रिज टूट के गिरने वाला है। वो भक्त था, भगवान को याद किया, भगवान रक्षा करो, ब्रिज टूट रहा है, नीचे गिरूंगा पूरा एकदम, आज तो गया काम से। अब देखा पीछे और इधर, कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं मैं? आधा रास्ता पार कर चुका हूं, पीछे जाऊंगा तभी भी उतना चलना, आगे जाऊंगा तभी भी उतना चलना, और ब्रिज टूट के गिरने वाला है। तभी देखा साक्षात भगवान खड़े हो गए, वो जिलाए, भगवान रक्षा करो, आओ मुझे बचाओ। भगवान खड़े हैं और हंस रहे हैं। भगवान वहां पहुंचे ही नहीं। वो महाराज देखा कहां जाऊं, बोले कम से कम यहां जाऊं, भगवान के दर्शन भी होंगे और उतना ही चलना पड़ेगा। वो धीरे धीरे कर करके आगे बढ़ा, और जैसे ही भगवान के पास पहुंचा, भगवान को बोलने लगा, आपको दिखता नहीं, मैं वहां फंस गया, आपको ये नहीं था मुझे आकर के बचा ले? तभी देखा तो दृष्टि पड़ी, तो भगवान ने क्या किया था, वो ब्रिज टूट चुका था और दोनों हाथ से भगवान ने उसकी डोर पकड़ रखी, उस ब्रिज को पकड़ रखा था। श्रद्धावान व्यक्ति क्या ना, ये भगवान के ऊपर श्रद्धा होना कि भगवान पग पग पर में, हर क्षण पर में आपके जीवन में खड़े हैं, गुरु आपके जीवन में खड़े हैं, आपके जीवन में शास्त्र गीता का ज्ञान खड़ा है। जब भी आप मुसीबत में फंस जाओ, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, गीता खोल करके अपने जीवन में अपना लीजिए, आपके जीवन में गीता हमेशा खड़ी है, ये ज्ञान हमेशा खड़ा है। भगवान कहते हैं किस पर विश्वास है? श्रद्धा किस पर हो? गुरु पर, साधु पर, शास्त्र पर, ये इसी पर विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी एक तो आया था सर्वम प्रभु का एक लेक्चर आया था ना, छोटा सा, वो बोल रहे थे, लाट प्रभु ने सब जगह स्प्रेड भी किया था कि एक बार एक फ्लाइट में था और टर्बुलेंस हुआ, फ्लाइट गिरने वाली थी। तभी एक भक्त बैठा था, उसने माला निकाली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे करने लगा। तभी सब बोले, बावरा हो गया, इतनी जोर से, हरे फ्लाइट गिरने वाली। बोले नहीं गिरेगी फ्लाइट। बोले तुझे कैसे पता? बोले क्योंकि मैं हरि नाम कर रहा हूं। बोले तू हरि नाम कर रहा है तो फ्लाइट क्यों नहीं गिरेगी? बोले क्योंकि ये शास्त्र में लिखा है। देखिए विश्वास कहां कहां है? शास्त्र पे विश्वास, हरि नाम पे विश्वास, गुरु पर विश्वास। उसने कहा कि मुझे ये पता है कि शास्त्रों में लिखा है कि अगर मैं माला करूंगा, हरि नाम मुख में रहा और मेरे प्राण निकलेंगे तो भगवत धाम को जाऊंगा, और मेरे अंदर वो गुण नहीं है, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं कि भगवत धाम अभी जा सकता हूं, इसलिए अभी मृत्यु फ्लाइट गिरेगी नहीं, और हरि नाम करने लगे। तो ये विश्वास जीवन में अगर जागृत हो, ये विश्वास हो जाए नाम के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास है, शास्त्र में लिखा है, नाम के प्रति विश्वास है, इससे उसको धारण कर लिया है, गुरु पर विश्वास है कि गुरु उस शास्त्र को देने वाले हैं, ये श्रद्धावान, इस पर हमको श्रद्धा करनी चाहिए। पर जीवन के सबसे बड़ी आश्चर्यता क्या है? जीवन के सबसे बड़ी आश्चर्यता वही है कि हम असत्य वस्तु, जो सांसारिक वस्तु है, जिसका नाश हो रहा है, उसको हम प्रिय मानते हैं, और जो नित्य है, जो हमारे जीवन को सही दिशा दे सकती है, उसको हम अप्रिय मानते हैं, उसकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालते। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो नित्य है वो प्रिय नहीं है, और जो अनित्य है वो हमको प्रिय होता है। सोच करके देखिए, माला झोली कहां पड़ी होगी पता नहीं, ढूंढना पड़ता, माला कहां रख दी, झोली कहां रख दी, आज ढूंढते हैं, पर रुपया कहां रखा वो पता रहता है, तिजोरी में है, कहां रखा है, जो सोने कहां है, ज्वेलरी कहां है, वो सब पता है, उसको संभाल के रखे हैं। पर माला झोली, हमारी गीता कहां रखी है, हमारे ग्रंथ कहां रखे हैं, पता ही नहीं, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उस चीज वो प्रिय नहीं है, वो प्रिय है इसलिए उसको संभाल करके रखा, पता है कहां। तो ये प्रिय, आश्चर्य यही जीवन का है। इसलिए भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयति। दूसरी बात, लभते, लभते का मतलब क्या है? लभते मतलब प्राप्त करना, हम प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त किसका होता है? एक प्राप्त वो जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, जो वस्तु बनती नहीं है, जो वस्तु नित्य है, शाश्वत है, जिस वस्तु का निर्माण कभी हुआ नहीं है, ना हो सकता है, उस वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु जो वस्तु बनती है, बनाई जाती है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो लभते नहीं होगा। लभते का मतलब जो वस्तु बनी नहीं है,
जो नित्य है, शाश्वत है, वो लभते होती है। पर जो वस्तु बनी है वो लभते नहीं है, क्योंकि उसका नाश निश्चित है, उसकी प्रतीति होती है। वो प्राप्त, हमको लगता है हमको हमने प्राप्त किया है, पर वो प्राप्त नहीं है, वो प्रतीति होती है। आज आपको लगता है हमको 10,000 रुपए मिले, ये मेरा है, पर कितना समय लगेगा आपको निकालने में उसको? आपने कोई सामान खरीदा, वो 10,000 इधर से उधर किया, अभी एक समय लगता है मेरा है, अभी एक समय हमारा निकल गया, वो वस्तु आ गई, वस्तु थोड़ा समय यूज किया, फिर वो कहां मिलेगा हमको खुद को नहीं पता होता, फिर इधर गिराया या फिर कहीं फेंक दिया या कुछ भी हो गया। तो संसार में जो वस्तु हमको लगती है, जो बनती है, वो लभते नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। लभते मतलब वो वस्तु जो नित्य शाश्वत है, और वो क्या है? वो एक ज्ञान है, भगवत ज्ञान है, जो लभते हैं, और कोई चीज लभते नहीं है। तो श्रद्धा, यहां पर भगवान बोलते हैं श्रद्धावान लभते। तो साधक को कर्म योग और ज्ञान के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से। ज्ञान के लिए, ज्ञान योग के लिए, कर्म योग के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज श्रद्धा और दूसरी चीज विश्वास। श्रद्धा और विश्वास, ये जोड़ा है श्रद्धा और विश्वास का। श्रद्धा जो विश्वास की तरफ लेके जाता है, ये ज्ञान योग और कर्म योग में चाहिए। और इसमें जो प्रमुखता होती है किसकी? विवेक की प्रमुखता होती है, विवेक की प्रमुखता होती है। और भक्ति योग में श्रद्धा और विश्वास में किसकी? श्रद्धा और विश्वास देखिए आपका ज्ञान योग में भी चाहिए, कर्म योग में भी चाहिए, भक्ति योग में भी चाहिए, तीनों में चाहिए कि नहीं चाहिए? श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। पर कर्म योग और ज्ञान योग के श्रद्धा और विश्वास में विवेक की प्रमुखता है, और यही भक्ति योग के अंदर में किसकी प्रमुखता हो जाती है? प्रेम की प्रमुखता हो जाती है। यहां पर में विवेक की प्रमुखता है और यहां पर में प्रेम की प्रमुखता है। ये दो प्रमुखता जीवन के अंदर में चलती है। तो भगवान यहां कौन सा योग समझा रहे हैं? भी कर्म योग और ज्ञान। किस प्रकार ज्ञान से, भगवान आप बोलोगे ज्ञान योग है कि कर्म योग है? क्योंकि पहले ही कहा भगवान यहां पर में कर्म बंधन को काटने के लिए, कर्म को काटने के लिए वहां पर में कामना की निवृत्ति बताई थी, यहां पर में मोह की निवृत्ति बताते हैं। और मोह की निवृत्ति किससे होती है? मोह का निवारण किससे होता है? ज्ञान के द्वारा। इसलिए भगवान यहां ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तब भगवान आगे कहते हैं अज्ञानश्च अश्रद्धा धनांश संशयात्मा विनश्यति नायम लोक अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। किंतु जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न इस लोक में न ही परलोक में किसी प्रकार का सुख है। अज्ञान से अश्रद्धा, अभी भगवान ने श्रद्धा की बात करी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब यहां अश्रद्धा की बात, यहां पर मैं बात की श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और यहां बोलते अज्ञान। दो बात भगवान, यहां ऊपर की बात करी, यहां नीचे की। अज्ञान अश्रद्धा, यहां ज्ञान और श्रद्धा। तो ये जोड़, ज्ञान होगा, श्रद्धा है तो ज्ञान मिलेगी, श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिल सकती है। जहां अश्रद्धा होगी, देखिए जहां श्रद्धा है वहां ज्ञान है, जहां अश्रद्धा है वहां संशय है। ये दो चीजें अलग अलग जगह चलती है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान है सबसे पहली रॉन्ग आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, यह अज्ञान। दूसरा अज्ञान क्या है? कि अधूरे ज्ञान को पूरा मानना, जिसको बोलते हैं कि हाफ नॉलेज। थोड़ा सा ज्ञान आपको मिला, थोड़ा सा कुछ मिला और आपने सोच लिया आपको सब कुछ मिल गया। थोड़ी सी भक्ति करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान मिलता है, आपको लगता है गीता भागवत ये वो मैं सब जान गया। वो क्या हो गया? ये थोड़े से ज्ञान को, अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मानना, ये भी अज्ञान हो जाता है। ठीक, मैं गीता भागवत की बात नहीं करूं, कोई भी चीज की बात, अधूरे ज्ञान को पूरा मानना ये भी अज्ञान है। और तीसरा अज्ञान क्या है? कि सत्य को महत्व न देकर के असत्य को महत्व देना। सत्य मतलब आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता को महत्व न देकर के इस संसार को महत्व देना, ये भी अज्ञान के अंतर्गत है। तो अज्ञान के तीन चीज, पहली चीज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, मैं कौन हूं। दूसरी चीज है कि अधूरा ज्ञान। तीसरी चीज हो गई कि सत्य को महत्व न देकर के असत्य को महत्व देना, ये अज्ञान की स्थिति के अंदर में आता है। अच्छा, दूसरी बात भगवान बोलते हैं अज्ञान से अश्रद्धा धनांश संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा जो संशय करता है उसका नाश होता है। तो मैंने पहले ही कहा संशय होना हानिकारक नहीं, उतना नहीं है। शंका आपके अंदर में आ सकती है, तो उसको दूर ना करना हानिकारक है, ये ध्यान रखिए। आप दूध पी रहे हो, उसे मक्खी गिर गई, अब वो
उसको निकालना, माने उसको कोई भी गलत चीज का उसमें रह जाना वो हानिकारक ज्यादा होता है, उसकी निवृत्ति करवा देना, उसको निकाल देना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संशय जीवन में क्योंकि संसार में है तो किसी ना किसी चीज के द्वारा क्या होगा, हमारे जीवन में संशय पैदा हो सकता है। पर संशय दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस ज्ञान की जरूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जैसे ही जीवन में ज्ञान प्रवेश करता है क्या होता है, संशय का नाश होता है। तो संशय अगर दूर हो जाए तो क्या होता है, संशय ही सिद्धांत बनता है। जो संशय हो वही सिद्धांत बन जाता है। जैसे अगर आपके अंदर कोई संशय है, अगर वो निवारण हो गया तो वो निवारण ही आपको भक्ति के अंतर्गत में आगे बढ़ा देगा। हाँ कि ना? आप सोच करके देखिए, आपको एक शंका थी ये कैसे होता है, और आपको उसका जवाब मिल गया, तो वही जवाब ही आपके जीवन में सिद्धांत बन जाएगा। ये ठीक बात मिली, अब वही आपको जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो संशय की निवृत्ति, ये संशय ही सिद्धांत बनकर के आगे खड़ा होता है। और संशय अगर दूर ना हो तब क्या होता है, ये संशय आध्यात्मिकता क्या लगती है, फिर ढकोसला लगने लग जाती है। ये तो क्या फालतू काम कर रहे हो आप लोग, ये ढकोसले के समान है। तो संशय होना और ना होना, संशय आ सकता है, निवारण सिद्धांत देगा, और नहीं निकलना आपको जीवन में ढकोसला लगेगा। और जहां ढकोसला लगेगा वहां पर कभी भी शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, अब आ जाता है अश्रद्धा। अश्रद्धा के लिए क्या है, भगवान ने श्रद्धा के लिए दो चीजें बताई। क्या श्रद्धा के लिए क्या दो चीजें बताई थी? पहला, हाँ अभी बात किया था ना हमने इसके पहले वाले श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियम। दो चीजें, क्या क्या? इंद्रियां संयम होना, और दूसरी बात साधन में तत्पर होना। ये दो चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर मैं दो चीजें नहीं हूं, इंद्रियों के दास होकर के जो बैठता है और जिसके जीवन में साधन नहीं है, भक्ति रूपी ज्ञान रूपी ये साधन संसाधन नहीं है, न ज्ञान योग है, न कर्म योग है, न भक्ति योग है, कुछ नहीं है। वो क्या है, अश्रद्धालु होकर के बैठते हैं। अश्रद्धालु के दो, श्रद्धावान के दो लक्षण, तो अश्रद्धावान के ये दो लक्षण आकर के बैठते हैं। और दूसरी बात, ये संशय पैदा कहां से पैदा होता है? संशय पैदा कहां से होता है? जब हम एक ही बात को दो जगह से सुन लेते हैं। इसलिए जीवन में कहा जाता है कि जब हम गुरु जीवन में रखें, जब कहीं से हम शिक्षा लें, तब एक ही जगह एक ही सिद्धांत से सुनने का प्रयास करें, एक ही क्रम में सुनने का प्रयास करें। आज समझ लीजिए मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं, फिर आप किसी और से कोई बात सुन लेते हो तो आपके अंदर एक शंका पैदा हो जाती है, तो जी आप तो ये बोल रहे थे, वो ये बात बोलते हैं, सही क्या है? आपके अंदर एक क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं लगा? तो हमको क्या करना चाहिए, एक को पकड़ करके जीवन में, एक दो जगह से सुनने से क्या होता है, दो जगह पढ़ने, दो जगह सुन, या तो आप छानना जानते हो, आपको छलनी से छानना जानना जाता है, आपको पता है मुझे इसमें से क्या लेना है और क्या निकालना है, आपकी बुद्धि सुपाकृत हो गई हो, जो आप छानना जानते हो, निकालना और पकड़ना जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो एक के संसर्ग में रह करके अपने भक्ति को आगे बढ़ाने का, अपने योग को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दो बातों को पढ़ने सुनने से क्या होता है, संशय पैदा होता है। इसलिए बहुत है, अगर आप गीता को अलग ढंग से सुनोगे, यहां अलग सुनोगे, माने अलग अलग जगह जहां जहां सुनोगे, संशय पैदा करेगा और कुछ नहीं पैदा करेगा। तो दो चीजों से संशय का नाश भी होता है, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा। तो ज्ञानशय अश्रद्धा धनांशय संशय आत्मा विनश्यति। उस संशय आत्मा जो संशय में रहेगा उसका नाश निश्चित है। रावण कहां है? शंका में, इसलिए लंका में, इसलिए उसका नाश निश्चित है। विभीषण लंका में तो है, संशय में तो फंस गया, परंतु जीवन में निकलने की इच्छा हुई कि इस रावण के इस लंका से मैं बाहर निकलूं, इस संशय से निकलने की इच्छा हुई, तो जीवन में सदगुरु आए हनुमान रूपी और निकाल करके राम के सम्मुख जाकर के खड़ा कर दिया। बोला बहुत लोगों ने, सुग्रीव ने कहा, बाकी ने भी कहा। सुग्रीव ने कहा अपना भाई का द्रोही है, इसको आप शरण देते हो? राम जी मुस्कुराए, तू क्या किया अपने भाई के साथ? सुग्रीव भी तो भाई को मरवा करके आ रहा है, तो द्रोही की बात करता है। तो ये यहां पर मैं देखने, दूरदृष्टि देखने वाले भी बहुत थे। जब भगवान राम के पास पहुंचे तो अलग अलग मत थे सबके, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। भगवान केवल एक से सुनना चाहते हैं, हनुमान से। हनुमान की तरफ दृष्टि देख करके भगवान ने कहा, हनुमान तू क्या कहता है? हनुमान की आंखों में आंसू थे। बोला भगवान लंका गया, एक ही चीज तो मिली जो आपके लिए गिफ्ट रूप में लेकर के आ सकता था, वो ये विभीषण था, वही लेकर के आपके सम्मुख होकर के आया। भगवान जैसे सुने मुख से हनुमान के विभीषण, और ये गुण है, तुरंत भगवान राम भाग करके गए हैं और विभीषण को हृदय से लगाया। विभीषण से कहा है कि विभीषण तूने आज सारी मर्यादा तोड़ दी,
भक्त के जो भक्त होता है उसके पास मुझे चल करके जाना पड़ता है, पर आज तू ऐसा हो गया कि तुझे वहां से निकल करके यहाँ आना पड़ा, और तेरे एक एक पग के ऊपर में कितने वैकुंठ नीलाम हो गए तू सोच नहीं सकता है। ये वो विभीषण है। ये विभीषण से ही भगवान ने बहुत लीला, इसका आगे सुनेंगे तो बहुत कुछ है विभीषण का चरित्र तो रामायण के अंदर में अगर आप सुने कैसे भगवान राम ने क्या क्या प्रदान किया। आज भी विभीषण भी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ भी उपस्थित होता है, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आया था विभीषण। ये वर्णन गौर कथा में भी किया था, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए विभीषण आया और उस वक्त सारे के सारे आचार्यगण सबसे बाहर आ गए थे, केवल अंदर बैठे और महाप्रभु से चर्चा कर करके थोड़ी देर बाद वो गए। तो विभीषण है आज भी। तो यहाँ पर मैं किस बात में मैं आया, विभीषण के मन को याद नहीं, संशय, लंका। लंका तो विभीषण संशय में है, लंका में है, परंतु सदगुरु जीवन में आ जाए। उसी प्रकार समझ लीजिए हम गुरु के संरक्षण में हैं और भगवान सम्मुख भी आ जाएं तो बहुत ऐसे हमारे ये जो है ना सुग्रीव जैसे और भी बहुत लोग खड़े थे जो विभीषण की तरफ उंगली उठा रहे थे। तो वैसे अगर हम जीवन में शंका से निकल भी जाएं पर भगवान के सम्मुख खड़े भी हो जाएं तो हमारे जीवन के अनेक अनेक पाप हैं, हमारे जीवन के अनेक अनेक पुण्य हैं जो हमारी तरफ दृष्टि डाल करके देखते हैं और भगवान से हमको विमुख कर सकते हैं। पर जीवन में अगर वो हनुमान रूपी सदगुरु पर खड़ा होता है तो इनसे निवृत्त कर करके भगवान को हमारे सम्मुख करके भगवान से हमको मिलवा देता है। यही संशयात्मा विनष्ट। अगर संशय में है तो नाश निश्चित है, पर संशय से निकलने के लिए गुरु सम्मुख होकर के वो ज्ञान होना और वो उस पर श्रद्धा विश्वास रखना जो हमारे संशय का नाश करता है। तो जो शास्त्रों पर इस तीन चीजों पर विश्वास हो, गुरु साधु शास्त्र पर, धर्म पर, भगवान पर विश्वास हो, जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो संशय आत्मा के लिए ना इस लोक में ना उस लोक में कहीं भी उसके लिए कोई सुख नहीं प्राप्त है। हो सकता है धन बहुत हो, ऐश्वर्य बहुत हो, पर सुख नहीं है, शांति नहीं है। शांति अलग है, सुख अलग है, अलग अलग भाव है। आज आपके बहुत धन है पर अंदर में कुछ है ही नहीं, शांति नहीं। जहां शांति है वहां सुख बैठती है। योग, यहां पे भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचित्र संशयम आत्मवंतन न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसमें संशय, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। देखिए संशय का नाश ज्ञान के द्वारा, तो दो चीजें ज्ञान और श्रद्धा, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, कर्म के बंधन से निकल जाता है। कौन? जिसका संशय नाश होता है, जिसके जीवन में ज्ञान आ जाएगा, संशय नाश। अब वो ये नहीं भाग रहा है सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, इधर उधर नहीं भागता है, अलग अलग व्रत, अलग अलग तप, अलग अलग साधन, अलग अलग संसाधनों के पीछे नहीं भागता है। वो एक जगह टिक गया है, उसको सारे संशय नष्ट हो गए हैं। अब उसको अलग अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, वो एक जगह आ गया है, एक जगह अटक गया है। उसका सारा संशय नाश होकर के उस ज्ञान को प्राप्त करके एक के प्रति आत्मपरायण हो चुका है। संशय खत्म। तो जब ये संशय खत्म होता है तो कर्म बंधन से मुक्ति। ये भगवान समझाना चाहते हैं। तो हम कर्म बंधन में फंसते क्यों हैं? क्योंकि जीवन के अंदर में देखिए, कल भी समझाया क्रिया क्या है और कर्म क्या है। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जो स्वाभाविक हो, प्रकृति के द्वारा जो की जाती है, जो प्रकृति स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में करवाती है, वो क्रिया। हमारा बढ़ना, हमारी इंद्रियों का परिवर्तित होना, हमारी हर एक एक्टिविटी जो कौन कर रहा है? इंद्रिय, प्रकृति करवाती है, ये क्रिया है। जैसे हमारा बढ़ना, हमारा बड़ा जब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ये बढ़ना, हमारा उसके बाद फिर गिरना, ये सब प्रकृति के द्वारा, ये क्रिया है। हमारी धड़कन का चलना, हमारी पल को, सब क्रिया है। वैसे ही हमारा उठना, बैठना, बोलना, ये सब क्रिया ही। परंतु इससे क्या करते हैं? हमारा उठना, बोलना, चलना, ये सब चीजों से अपना एक संबंध हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया से, इस प्रकृति की इस चीजों से जब अपना संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और उस क्रिया के अंतर्गत हम फल ढूंढने का प्रयास करते हैं, तब वो क्या होता है? क्रिया कर्म रूप धारण करती है। क्रिया ही है पर कर्म रूप धारण करती है। जब वो फलजनक होने लग जाती है, उससे हमको कुछ चाहिए, उसमें हम फल ढूंढने का प्रयास करते हैं। यही तो इसलिए बोला जाता है व्हाट इज आसक्ति, क्या है? माना हुआ संबंध। किससे? इस प्रकृति से माना हुआ संबंध हमको कर्म बंधन में डालता है, क्योंकि आपने उसे संबंध बना लिया। क्यों संबंध बनाया? उसमें फल की आकांक्षा पैदा हो गई, और जहां फल की आकांक्षा पैदा हो जाती है वो फिर क्रिया नहीं होती है, वो कर्म हो जाता है। सांस लेना फिर कैसे कर्म? हाँ,
सांस लेना भी तो स्वाभाविक है। सांस, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है ना। तो जिस चीज में हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस चीज को हम पकड़ सकते हैं, उसको हम क्रिया को, उस क्रिया को कर्म बनाने का प्रयास करते हैं। तो सांस लेना क्रिया है। सांस लेना जो है, हाँ ये क्रिया है। धड़कन जो चलती है क्रिया है। इसमें हमारा कोई पाप पुण्य थोड़ी है, हमारा ये क्रिया है। बोलते हैं ना जब सांस लेते तो वो एक वो पक्ष आ जाता है कि भाई हम सांस लेते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, एक पक्ष समझाने का वैसा आता है कि हाँ हर कृत्य पाप कृत्य है। अगर उसमें भक्ति नहीं जुड़ी हुई तो हर कृत्य पाप कृत्य है, क्योंकि संसार असत्य है और असत्य के अंदर रह करके कभी जो आप देखोगे करोगे वो भी असत्य हो जाता है, इसलिए पाप कृत्य के अंतर्गत जाता है। परंतु क्रिया है, आपके पलकों का गिरना, आपका सब कुछ क्रिया है। परंतु उसमें जब फल की इच्छा हो जाती है, कामना जागृत होती है कि इसमें कुछ फलजनक हो, इसमें हम एक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, ये मेरा है, मेरा, इसमें कर्तापन आ जाता है, मैं कर रहा हूं, मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, ये सब जो मेरापन आता है तब ये क्या हो जाता है, ये कर्म का होता है। कामना प्रधान हो, कामना जहां जागृत हो जाती है कर्म होता है, और जब कामना बढ़ जाती है, अति तेज हो जाती है, तब वो विकर्म हो जाता है। भगवान यही कहते हैं यहां पर, जो अपने कर्म फल का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय खत्म और दिव्य ज्ञान के द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मा है। ये धनंजय वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। संशय नाश होना बहुत जरूरी है। अगर संशय नाश नहीं है तो हम कर्म बंधन में बांधते चलेंगे। इसलिए संशय नाश ज्ञान के द्वारा होता है, मोह का नाश ज्ञान के द्वारा होता है। मोह, अर्जुन मोह में तो फंसा हुआ है, मोही तो है, इसलिए भगवान ये ज्ञान को देकर के उसके मोह को काटने का प्रयास। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थ ज्ञान सिनात्मना छित्त्वेन संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतिष्ठ उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ मतलब उठ, उठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, हम भगवान को उठाते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गुरुध्वज, भगवान को उठाना, उठ उठ भगवान। अब देखिए यहां पर हम भगवान को मंगला करके उठाते हैं, उत्तिष्ठ भगवान उठो उठो उठो। यहां अर्जुन को भगवान नाम उठा रहे, उठ उठ उठ, उत्तिष्ठ भारत, हे अर्जुन उठ। और अतिष्ठ, अतिष्ठ मतलब स्थित हो, स्थित होकर के उठ, जागृत होगा। तो गीता क्या कर रही है, हमको जागृत कर रही है और हमको उठा रही है। उठा रही मतलब हमको आलस्य प्रमाद में नहीं डाल रही है, कर्म के लिए उठा रही है। कर्म मतलब क्रिया के लिए, मतलब जहां पर मैं कर्म फल का अकर्मी बनाने का प्रयास, अकर्मी आलस्य में नहीं है, अकर्मी भक्ति रूप में बनाने का प्रयास करिए, जहां कामना का अभाव हो जाए। इस तीन चीज को, कर्म अकर्म विकर्म, एक एक शब्द में, कामना का प्रवेश कर्म, कामना का वर्धन जहां हो जाए वो विकर्म, और जहां कामना का अभाव हो जाए वो अकर्म। ये तीन चीजें समझ, कामना से ये तीनों चीजें जागृत है। तो भगवान क्या बोलते हैं कि उठ, और कर्म तो एक्टिविटी कर, पर उसके अंदर में अकर्मी होकर के करने का प्रयास कर, उठ। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं अर्जुन, अज्ञान के कारण संशय उठा है, उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डाल, काट इसको, खत्म कर इसको। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर के खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध करो मतलब अपनी एक्टिविटी करो, निर्बल मत बनो, अपने जो तुमको कार्य दिया गया उस कार्य को अच्छे से संपन्न करो, पर संपन्न तो करो पर अनासक्त होकर के करो। अनासक्त मतलब संबंध मत बनाओ। संबंध बनाने से क्या होगा, कर्म, अभी समझाया। संबंध जैसे संबंध बनाएंगे वो क्या होगा, वो फलजनक होगा। फलजनक होने से ही क्या करेगा, आपके जीवन में कर्म का रूप धारण करेगा। कर तो सही पर अनासक्त होकर, ड्यूटी समझ करके कर, तब उसमें फंसेगा नहीं। ये भगवान समझाने का प्रयास करते हैं, कैसे ज्ञान रूपी तलवार से, तलवार है जो जीवन की हर चीज को काटती है, जो जीवन के अज्ञान को काट करके फेंकती है, काट देती है। हम बंधे हुए हैं, चारों तरफ से बंधे हैं, कोई फंदा हुआ हो, बंधा है, और बंधे हुए सामने भी एक व्यक्ति बंधा है, हम भी बंधे हैं, हम उसको बोलते हैं मेरे को खोल दे, वो क्या करेगा, तो पहले मैं तो खुलूं, मैं खुद बंधा। हम संसार में यही कर रहे हैं, उससे सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमसे सुख ढूंढने का प्रयास। दोनों भिखारी, पति पत्नी के सामने बोले सुख दे, पत्नी पति को बोले सुख दे, दोनों मिलके बच्चों को बोले सुख दे, बच्चा बोले तू हमको दो। तो सब एक दूसरे के प्रति भिखारी हैं। और आज एक भिखारी हो जिस सड़क में भीख मांगे, उसको बोले, उसके पास जाके भीख मांगो 1 लाख रुपए दे दे, वो क्या बोलेगा, बोले 1 लाख रुपया होता तो तेरे भीख मांग रहा होता क्या मैं। तो हम क्या कर रहे हैं, संसार में जो सुख शांति ढूंढ रहे हैं, किसमें, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वो खुद आप पे ढूंढ रहे हैं, प्रकृति में ढूंढ रहे हैं, सब एक दूसरे में ढूंढ रहे हैं, किसी के पास नहीं। वो कोई दे सकता है तो कौन, ये ज्ञान दे सकता है, ये भक्ति दे सकती है।
भगवान बोलते हैं अगर देगा तो ये वो देगा जो इसमें, तो बोले इस हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे उसे ज्ञान रूपी तलवार, ये ज्ञान जीवन में आएगा तब तेरे ये जो शस्त्र जितने जो बंधन है इस बंधन से तो निवृत्त हो सकता है, कट सकता है। हम बंधे हैं ना, तीनों गुणों से बंधे बैठे, क्या करें, कैसे उठे, कैसे निकले? निकलने के लिए एक ही चीज, काटने वाला कौन है? बोला ज्ञान रूपी शस्त्र है जो इसको काट सकता है। सब चीजों को काटने के लिए अलग अलग अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। हर चीजों से नहीं कट सकती, हाँ कि ना भाई? सबको अलग अलग काटने का अलग अलग तरीका है। आपको दूध को काटना हो तो आप क्या करेंगे? तलवार से काटेंगे? उसको नींबू से काटेंगे, कटेगा, फट जाएगा, फाड़ना हो। अब उसमें आप जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? काट ही नहीं सकता है। हाँ? और उसमें किसी को बोले अच्छा नींबू से दूध कटता है तो रस्सी को भी हम नींबू निचोड़ के काटेंगे, कटेगी क्या? उसके लिए अलग है। तो सब चीजों के लिए शस्त्र अलग है। अब लोहा है, लोहे को बोले हम चाकू से काटेंगे, इतना मोटा लोहा तो कटेगा क्या? उसके लिए अग्नि चाहिए, अग्नि में डाल करके फिर प्रहार करके फिर कटता है। तो सब चीजों को काटने का अलग अलग अस्त्र और शस्त्र होता है। उसी प्रकार इस अज्ञान और संशय को काटने के लिए एक अस्त्र और शस्त्र है, वो क्या है? ज्ञान है। तो जीवन में जब ज्ञान प्रवेश करता है तो अज्ञान और संशय का नाश होता है, और जब ये हो जाता है तब जीव उस परम शांति को और उस कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करता है। ये है चौथा अध्याय। इसको बड़े सार रूप में समझाने का मैंने प्रयास किया। इतना तेज मैं कभी जिंदगी में नहीं भागा। हाँ, लास्ट रूप मेरे को बोलेगी कि प्रभु क्या 2 दिन में आप इतने 22 श्लोक करवा देंगे? बोला करवा तो मैं 1 दिन में भी दूंगा वो स्पीड जो भागेगी वो कोई बात ही नहीं है। प्रयास किया, जितना उसका जो जिस्ट था, जो सार था, वो देने का मैंने प्रयास किया। तो किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई संशय है तो उसका निवारण कर सकते। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। आपने कहा कि मोह असत्य है, जीवन में उसकी सत्ता ही नहीं है, पर जब आत्मा शरीर के संपर्क में आता है, सत के संपर्क में आता है, तब उसके जीवन में जब वो